मतलब आप चेहरे से जानते हैं, शायद नाम से भी जानते हो या शायद नाम से नहीं जानते हो, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी जान पहचान है कि आप दोनों आमने सामने आए तो आप स्माइल करें। उतनी जान पहचान है आप लोगों की। उन लोगों को आपको C4 की लिस्ट में डालना है, और C4 की लिस्ट में वो लोग भी सब आएंगे जो आपको रेफरेंसेस से भी मिल रहे हैं और आपको आइडिया है, आप उनको जानते हैं। जैसे आपने अपने भाई से बोला कि मुझे कुछ रेफरेंसेस चाहिए, अब आप भाई के दोस्त या भाई के मतलब भाई के साथ काम करने वाले जो अनजान लोग हैं वो तो C5 में आएंगे, रेफरेंसेस वाले भी अनजान लोग C5 में आएंगे। लेकिन किसी को आप जानते हैं, जैसे मैं अपने बेटे से बोलूं कि तुम अपने कुछ फ्रेंड्स का रेफरेंस दे दो, तो मैं नाम से जानती हूँ उनको। वो अगर बोलेगा कि ये दीप का नंबर है, मैं आप बात कर लेना, तो मेरे लिए वो C4 की लिस्ट में आएगा, क्योंकि दीप को मैं जानती हूँ। पर रेफरेंस ऐसे मिला कि मेरे बेटे ने उससे बात की कि मम्मा तुम्हें फोन करेंगी, तो वो रेफरेंस हो गया, इसलिए वो मेरे लिए C4 की लिस्ट में आएंगे। हाँ, अगर वो मुझे बोले कि मेरे साथ में काम करने वाले 2 कोलीग्स हैं जिनसे आप बात कर लेना, ये उनका नाम और नंबर है, जिनको मैं जानती नहीं हूँ, वो मेरे लिए C5 की लिस्ट में आएंगे। आपको ये फर्क समझना है। रेफरेंस जिसका मिला, अगर वो आपके लिए बिल्कुल अनजान है तो C5 की लिस्ट में, अगर आप उनको थोड़ा भी किसी भी वजह से जानते हैं तो C4 की लिस्ट में आएंगे। और ये लिस्ट हमें एक बार बना करके रुकना नहीं है, ये लिस्ट हमें बनाते जाना है। ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, तब जाकर के हमारा दायरा, बिजनेस का दायरा बढ़ता जाएगा। C4 और C5 की लिस्ट जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतने ज्यादा लोग हमारे यूजर्स भी बनेंगे और हमारे नेटवर्क में भी आएंगे। ये बेस है। अब जब हमने ये लिस्ट बना ली और हम उनको कॉल करेंगे, कॉल करने पर हम उनसे कहेंगे कि आपके साथ मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। अपॉइंटमेंट अगर उन्होंने, या उनसे रेफरेंसेस चाहिए, अपॉइंटमेंट अगर उन्होंने कल का दे दिया, अरे यस कल आ जाइए, क्या प्रॉब्लम है, आज आ जाइए, अभी आ जाइए, मैं फ्री हूं, आप तैयार हैं या नहीं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। आपको थोड़ा भी अंदाजा है क्या कि उनकी मासिक इनकम कितनी है? आपको पता है क्या उनके परिवार में कौन कौन है? आपने सोचा है क्या कि आप कौन से सप्लीमेंट्स के बारे में उनसे बात करेंगे? आपने प्लान कर लिया है क्या कि आप उनसे क्या कहेंगे, कौन से टूल्स दिखाएंगे, कौन से वीडियोस दिखाएंगे, क्या पहन कर जाएंगे? क्या आपने मीटिंग की पूरी रिहर्सल कर ली है? ये सब हम यहाँ सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो सीखने की है वो ये है कि आप तैयार कैसे होके जा रहे हैं, कपड़े कैसे पहन कर जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पहला इंप्रेशन पड़ता है वो आपको देख करके पड़ता है। हम भी जब दूसरों को देखते हैं तो उनके पहनावे को देख करके, सबसे पहले पहनावे को देख करके उनके बारे में कुछ चीजों का आइडिया लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ, अगर आपको कोई शख्स मिला, कोई आदमी मिला आपको जिसने सूट पहन रखा है, जो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से तैयार होकर के, जबान तो बाद में खुलती है, बोलना क्या आता है, कैसे आता है, ये बाद में समझ में आता है, लेकिन अगर कोई सूट में पहने हुए आदमी जिसने प्रॉपर लेदर शूज पहन रखे हैं, टाई लगा रखी है, आप पहली बार उनके लिए इमेज ये बनाएंगे मन में, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, इसके पास पैसे हैं, ये वेल सेटल्ड है लाइफ में, ये कहीं अच्छी नौकरी करता होगा। बिजनेसमैन वाला आपके दिमाग में नहीं आता है। बिजनेसमैन आपको सूट और टाई पहन करके नहीं मिलते। और अगर आपको कोई आदमी मिले जो शर्ट बाहर है, पैंट पहनी हुई है, नीचे चप्पल पहने हुए हैं, और हाथ में एक महंगा मोबाइल है, मे भी 2-4 अंगूठियां हैं, तो आप कैसी इमेज बनाएंगे? कोई बड़ा बिजनेसमैन लगता है, जिसके पास पैसा तो है लेकिन प्रोफेशनल नहीं।
अब कोई आपको मिले जिसने बिल्कुल एक गंदा सा टी शर्ट पहना हुआ, गंदा सा मतलब प्रेस नहीं हुई हुई है, टी शर्ट पहना हुआ है, ढीला ढाला सा ऐसा लग रहा है, बहुत पुराना टी शर्ट है, या जिसको हमारे यहाँ मजाक में कहा जाता है घड़े में से निकाल लिया, कपड़े मटके में डाल दिए थे, भर के निकाल लिया और पहन लिया। तो ऐसे आपने कोई पहना हुआ आपको दिखे और नीचे पैंट पहनी हुई है या पजामा पहना हुआ है, और तो आपको क्या फीलिंग आएगी कि कोई ये ऐसा वैसा काम मतलब कोई छोटी इनकम वाला, निचले इनकम वाला ये बंदा होगा। ये हम इमेज बनाते रहते हैं, बोलने में सुनने में शायद ऐसा लग रहा है कितनी गंदी बात कर रही हूँ, मतलब गलत बात कर रही हूँ मैं, लेकिन हम अपने मन में बहुत इमेज बनाते रहते हैं। दो लोगों को हम साथ देखेंगे, तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है इनका आपस में क्या रिश्ता होगा। चार लोग अगर एक फैमिली साथ दिखेगी तो हम अब उनके बारे में जजमेंट, इमेज, ये ह्यूमन नेचर है, ये हम करते रहते। तो जो हम दूसरों के साथ करते हैं, सोचिए सामने वाला आपके साथ भी वही। सारे लोग एक ही जैसे होते हैं, कोई अलग नहीं है दूसरों से। तो हमें हमेशा अपने कर्म में, अपने तैयार होने में हमेशा ऐसा दिखना है कि सामने वाला हमारे लिए अच्छी इमेज बनाए। तो सबसे पहली बात हम यही कर रहे हैं कि तैयार हम जब होंगे तो कैसे होंगे। Isa, I will move out and join again because I cannot do anything in this. Okay, ma'am. Something has gone wrong with my. एक सेकेंड। हाँ, मैं वापस ज्वाइन करती हूँ, रीज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ नहीं, मुझे रीज्वाइन करना पड़ेगा। So ईसा, मैं जब रीज्वाइन करूँ तो मुझे यू टेक मी, मेक मी द पैनलिस्ट अगेन। मैम आप लीव करके फिर रीजॉइन हो जाइए। मैं लीव ही नहीं कर पा रही हूँ बेटा, मेरा दिस थिंग इज नॉट डूइंग लेटिंग मी डू एनीथिंग। सो इट इज, मुझे मेरा लैपटॉप ही रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कैन यू मेक मी गो आउट? तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? हाँ, निकालो जरा। Recording in progress.
से तैयार हों, इस पर हमने कुछ बात की थी, रिवाइज कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनको के लिए भी रिविजन हो जाएगा, जिन्होंने उस दिन ज्वाइन नहीं किया उनके लिए भी रिविजन हो जाएगा। चलिए, सो पुरुषों को हमेशा जब आप प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, आज हम बात यही कर रहे हैं कि प्रोफेशनल मीटिंग्स में आपको कैसे तैयार होना है। जब आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जा रहे हैं तो आप सूट पहनकर जाएंगे, न्यूट्रीचार्ज की टाई लगाकर जाएंगे और सूट के अंदर एक साफ शर्ट पहनकर जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। शर्ट के कुछ कलर्स जो बहुत प्रोफेशनल सेटिंग्स में एकदम एक्सेप्टेबल माने जाते हैं, एकदम सही माने जाते हैं, वाइट, लाइट ब्लू, एकदम लाइट पिंक, क्रीम, जो एकदम लाइट कलर्स है ना, ये सब सही माने जाते हैं। आप कोशिश करके डार्क शर्ट्स ना पहने, जैसे ब्लैक या नेवी ब्लू, ऐसे शर्ट्स ना पहने। ग्रे कलर का शर्ट सही माना जाता है, तो लाइट कलर के आप शर्ट्स पहने। पॉलिश किए हुए चमड़े के जूते पहनने हैं आपको। घड़ी होनी चाहिए आपके हाथ में। आपका चेहरा शेव किया हुआ हो, करीने से। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो करीने से कटी सवरी दाढ़ी होनी चाहिए आपकी। आजकल छोटी सी स्टबल बोला जाता है, उसको रखने का फैशन है। तो अगर आप उस फैशन को फॉलो कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी दाढ़ी जो है करीने से कटी हुई हो, संवरी हुई हो। मूछें हैं तो करीने से कटी हुई होनी चाहिए। मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, बहुत लोगों की मूछें टर्न होके उनके होठ में चली जाती है। कुछ खाते हैं तो लगता रहता है, बोलते हैं तो वो बाल मुंह में, सामने वाले को तो लगता है कि मुंह में जा रहे हैं, बहुत खराब दिखता है। मूछें आपकी होठ के ऊपर होनी चाहिए, होठ के नीचे ना आए। तो आप करीने से ट्रिम करके रखें। आपके बाल कटे और संवरे हुए होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए। हमने पिछली बार भी बात की थी, ये जो एक नाखून बढ़ाने का जो फैशन है पुरुषों का, प्लीज वो बहुत गंदी फीलिंग देता है। आप में से जिन लोगों को भी नाखून बढ़ाने की एक आदत है, काट लीजिए प्लीज। पुरुषों के नाखून एकदम सही तरीके से कटे हुए ही अच्छे लगते हैं और उनमें किसी तरह की गंदगी नहीं दिखाई देनी चाहिए। सूट के फिट पर बात करते हैं। दो तरह के फिट यहाँ मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक है क्लासिक फिट, मतलब एकदम आरामदायक फिट होता है, ढीला नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने पहन लिया तो ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत ही ढीला है, आपकी फिट का नहीं, बट ये आरामदायक फिट है। आप अंदर अगर ऐसे हाथ डालेंगे अपने कोट में तो ये आपका हाथ आराम से अंदर जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि टाइट हो रहा है या कोट में सलवट आ रही है। तो पिछला हिस्सा जो है वो आपका, जो कोट का जो पिछला हिस्सा है वो आपके पिछले हिस्से को आराम से ढकेगा। आराम से ढकने का मतलब है, ऐसा नहीं होगा कि वो जो कोट का कट है वो थोड़ा उभर के बाहर आ जाएगा, बिल्कुल फ्लैट रहेगा। तो ये आरामदायक फिट है, जिसको क्लासिक फिट बोला जाता है। ये फिट कभी भी फैशन से बाहर नहीं होता है। हमारे ज्यादातर सूट्स, अगर आप टेलर से स्टिच करवाएंगे, ज्यादातर टेलर्स इसी फिट पर स्टिचिंग करते हैं। सो ये दूसरा फिट है स्लिम फिट, जिसमें बिल्कुल फॉर्म फिटिंग, आपका पूरा बॉडी का कॉन्टूर, पूरा शेप दिखाई देता है। छाती और कमर और सब तरफ से ये कसा हुआ होता है। जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, बटन बंद किया है तो हल्का सा कोट, इसमें जैकेट में सलवट आ रही है। ये एकदम बिल्कुल ही आपकी बॉडी पर फिट होता है। पैर तंग होते हैं, टांगों में कम खुली जगह होती है। ये फिट आप यूजुअली देखेंगे एक्टर्स, मॉडल्स ज्यादा यूज करते हैं। पहला, क्योंकि उनका शरीर बहुत कसा हुआ होता है। दूसरा, ये फिट थोड़ा सा मॉडर्न फिट है, ये थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न होने का की इमेज देता है। बिजनेस मीटिंग्स में आप दोनों फिट में से कोई भी फिट चूज कर सकते हैं, पर हमारा सुझाव ये है कि आप स्लिम फिट से बचें, क्योंकि एक तो टाइट सूट होगा तो वो असुविधाजनक होगा, दूसरा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, तीसरा बैठने उठने में आपको तकलीफ होने वाली है। हम एक्टर्स नहीं हैं, एक्टर्स जो होते हैं वो स्क्रीन पे कुछ और दिखते हैं, पर जब शूट कर रहे होते हैं तो उनके दुनिया भर के रीटेक्स हो रहे होते हैं, तो वो सब
पॉसिबल होता है, हमारी लाइफ में रीटेक पॉसिबल नहीं है कि अरे मैं बैठा, मेरा सूट फट रहा है, फंस रहा है, 1 सेकंड में उठ के पहले फिर मैं वापस बैठूंगा, ऐसा रीटेक हमारी लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो आप क्लासिक फिट ही रखें, जो फिट सबसे उपयुक्त है, अच्छा दिखता है, सुविधाजनक है, आपको बैठने उठने में, ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सूट के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, स्टाइल्स पे एक बार नजर मार लेते हैं। 3 पीस सूट जिसमें 3 पीसेस हैं, अंदर का वेस्ट कोट है, बाहर का ब्लेजर है और नीचे का के ट्राउजर्स हैं। आपने ये 3 पीस सूट जो है वो बहुत अवसरों पर देखा होगा, स्पेशली शादियों में लोग जरूर, दूल्हा तो पक्का एक 3 पीस सूट बनवाता ही है। सो 3 पीस सूट थोड़ा सा ऐसे ओकेजन्स जो थोड़ा सेलिब्रेट करने वाले ओकेजन्स हैं उस पर ज्यादातर पहने जाते हैं। ये आपके शरीर के आकार को ढंग से परिभाषित करता है, आपकी जो फिटिंग है वो ढंग से दिखाता है, क्योंकि जो अंदर का वेस्ट कोट होता है ना वो एकदम फिट होता है और ऊपर का जो ब्लेजर होता है वो क्लासिक फिट वाला होता है। आप नॉर्मल मीटिंग्स में, अपनी प्रोफेशनल बिजनेस मीटिंग्स में ये सूट पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास ये सूट है, आपको अच्छा फिट होता है, आपको अच्छा लगता है अपने ऊपर, तो आप जरूर पहने। दूसरा है 2 पीस सूट जिसमें एक जैकेट और एक पैंट होता है। ये ऑफिशियल, अनऑफिशियल, औपचारिक, अनौपचारिक, कैजुअल और फॉर्मल दोनों ओकेजन्स पर आप पहन सकते हैं। बिजनेस मीटिंग के लिए भी पहन सकते हैं और बिना किसी बिजनेस मीटिंग के भी आप पहन सकते हैं। हाँ, औपचारिक अवसरों पर, मतलब प्रोफेशनल मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, फॉर्मल ओकेजन्स जहाँ है, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, हमारी जो एनिवर्सरी इवेंट्स या हमारे कोई भी इवेंट हो रहा है उसमें फॉर्मल आपको दिखना है, तो आप सूट जो है वो गहरा चुने, नेवी ब्लू, ब्लैक, ग्रे भी अच्छा लगता है। ये 3 कलर्स सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अंदर का शर्ट लाइट होना चाहिए, सूट थोड़ा गहरे रंग का होना चाहिए। अनौपचारिक अवसरों पर आप हल्के रंग के सूट पहन सकते हैं। आप शादी में जा रहे हैं, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे होता है गाला डिनर है शाम को, तो भीलवाड़ा में जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो गाला डिनर में आप लाइट कलर का सूट पहनना चूज कर सकते हैं, जिसमें खाकी रंग हो गया, बेज हो गया, लाइट ब्लू हो गया, अब बहुत लाइट पिंक कलर के भी आजकल लोग सूट्स पहनने लगे हैं, लाइट ग्रीन हो गया, तो वो आप पहन सकते हैं। फिर होता है सिर्फ ब्लेजर, मतलब पहले 3 पीस सूट हुआ, फिर 2 पीस सूट हुआ, फिर हुआ सिर्फ ब्लेजर। ब्लेजर भी फॉर्मल ओकेजन्स पर पहना जा सकता है, लोग बहुत पहनते हैं। सादा ब्लेजर हो या बहुत छोटे प्रिंट वाला हो, स्पेशली ब्लेजर जो है वो चौकोर लाइंस वाला ज्यादा पहना जाता है, ज्यादा फैशन में है। अगर आप फॉर्मल ओकेजन पे पहन रहे हैं, मतलब किसी मीटिंग के लिए पहन रहे हैं, तो शर्ट के साथ पहनिए, उससे ये लगता है कि ये मीटिंग के लिए या फॉर्मल तैयार होकर आए हैं। अगर आप किसी इनफॉर्मल ओकेजन के लिए पहन रहे हैं, कहीं आप घूमने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, आप शादी में जा रहे हैं, इस तरह की किसी ओकेजन पर जा रहे हैं, तो आप टी शर्ट के साथ पहने। ब्लेजर सेम हो सकता है, टी शर्ट के साथ पहनेंगे तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा, टी शर्ट शर्ट के साथ पहनेंगे तो वो फॉर्मल हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यूजुअली ब्लेजर के साथ टाई नहीं पहनी जाती है, मतलब अगर आप सिर्फ ब्लेजर पहन रहे हैं ना, और सेम, मतलब आप सूट नहीं पहन रहे हैं, सेम कपड़े का आप पैंट और शर्ट नहीं, पैंट और कोट नहीं पहन रहे हैं, आप सिर्फ ब्लेजर पहन रहे हैं, यूजुअली ब्लेजर के साथ टाई नहीं लगाई जाती। हमारा सुझाव ये है, बिजनेस मीटिंग्स के लिए सबसे उपयुक्त है 2 पीस सूट। सेम रंग के, सेम कपड़े का पैंट हो और सेम ही कपड़े का आपका जैकेट होना चाहिए, वो बेस्ट है। पुरुषों के लिए सूट की फिटिंग कैसी होनी चाहिए,
सबसे पहले फिटिंग देखी जाती है कंधे के शोल्डर से। आपके हर जैकेट में एक शोल्डर पैड लगा होता है। अगर आप जैकेट को ऐसे महसूस करके देखेंगे तो वो थोड़ा मोटा होता है शोल्डर से। शर्ट में हमारे शोल्डर पैड नहीं लगा होता, लेकिन जैकेट में लगता है। तो वो जो आपका शोल्डर पैड है वो वहीं खत्म होना चाहिए जहां आपके कंधे खत्म हो रहे हैं। अगर आपके कंधे से वो बाहर आ रहा है, इसका मतलब वो ढीला है। आपके कंधे के अंदर पहले ही खत्म हो रहा है और आप हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, इसका मतलब वो टाइट है। तो आप कोशिश करें ऐसा ही जैकेट हो जिसमें शोल्डर पैड आपके कंधे के बिल्कुल बराबर खत्म हो। जैकेट का बटन जो है वो बिना खिंचाव के बंद होना चाहिए। जब आप जैकेट का बटन बंद करें तो आपका कॉलर, जिसको लेपल बोला जाता है इंग्लिश में, जो सूट का कॉलर होता है उसको लेपल बोलते हैं, LAPEL। ये लेपल जो है वो सपाट रहना चाहिए, बाहर की तरफ झुकना नहीं चाहिए। और जैकेट का बटन बंद करने के बाद आपके जैकेट और पेट के बीच में ज्यादा कसाव महसूस हुए बिना आपका हाथ अंदर और बाहर आ जा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होता है क्लासिक फिट। कॉलर के पीछे के हिस्से के नीचे गुच्छा या कॉलर ऐसे उठना नहीं चाहिए। जब सूट बहुत टाइट होता है, आपका कंधे से टाइट होगा सूट, आपके शोल्डर पैड्स जो हैं वो कंधे से छोटे होंगे, तो जाहिर है कि यहाँ पर पीछे आपका सूट खिंच के उठ जाएगा। इससे ये पता लगता है कि आपका सूट टाइट है। आस्तीन बाहों के साथ कैसा होना चाहिए? आस्तीन आपकी ब्लेजर की आस्तीन ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। उसमें इतनी जगह हो कि आप शर्ट, आपको अंदर पहनना है तो शर्ट की आस्तीन की जगह उसमें होनी चाहिए। आपके जैकेट की आस्तीन आपके कंधों में गड़नी नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ब्लेजर्स छोटे हो जाते हैं उनके, फिर भी वो ये सोच के पहन लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, बटन तो खुला रख सकते हैं। वो जो छोटे हो जाते हैं ना ब्लेजर्स, वो आपके कंधे में गड़ने लगते हैं। आपको आई एम श्योर वो फीलिंग पता होगी। हम महिलाओं को ये फीलिंग ब्लाउज में आती है। जब बहुत छोटा टाइट ब्लाउज हो जाता है तो हम किसी तरह से उसमें घुस तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे काटने लगता है। उसी तरह से आपका ब्लेजर आपको आपके अंदर गड़ेगा। आप हाथ ऊपर करना चाहेंगे तो हाथ ऊपर नहीं होगा। अगर ब्लेजर ऐसा है तो वो गलत है, प्लीज मत पहनिए उसको। आपकी आस्तीन, ब्लेजर की आस्तीन वहां खत्म होनी चाहिए जहां आपका अंगूठा कलाई से मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूठा कलाई से कहाँ मिल रहा है? आपकी रिस्ट पर, बिल्कुल यहाँ जा करके। तो आपकी ब्लेजर की लेंथ इतनी ही होनी चाहिए। आप जैसे फोटो में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना आप, ये ब्लेजर की लेंथ कलाई से थोड़ी सी ऊपर है, ताकि जब आपके हाथ सीधे हों तो जैकेट की बाह के नीचे से आपकी शर्ट के कफ का आधा इंच दिखे, न कम दिखे न ज्यादा दिखे। तो शर्ट आपका खत्म होना चाहिए बिल्कुल कलाई पर, और आपकी जैकेट जो है कलाई से आधा इंच छोटी होनी चाहिए। आपके जैकेट की लंबाई, हाथ की लंबाई नहीं, जैकेट की पूरी लंबाई आपके अंगूठे के पोर तक होनी चाहिए। अब बहुत अंगूठे के पोर तक नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली जहां से अंगूठा शुरू हो रहा है वहां तक होनी चाहिए। अगर आपने अंगूठे के एंड तक कर ली तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत लंबी जैकेट्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेडीज लंबी जैकेट्स पहन सकती हैं, उन पर उनका वो स्टाइल है, फैशन है, सूट करता है, लेकिन पुरुषों पर लंबी जैकेट्स अच्छी नहीं लगती हैं। आपकी जैकेट वहां खत्म हो जानी चाहिए जहां आपका अंगूठा शुरू हो रहा है। पतलून की लंबाई थोड़ी सी तय के साथ आपके जूते के ऊपरी हिस्से तक पहुंचनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पतलून की लंबाई जो है चप्पल पहन करके और नाप देते हैं। जब हम दर्जी के पास नाप देने जाते हैं तो अक्सर चप्पल पहन के जाते हैं, तो वो
चप्पल से लेके क्या करता है, आपकी एड़ी तक का नाप लेता है और बोलता है इतनी लंबाई कर दूं, हम बोलते हैं इतनी कर दो। जब हम जूते पहनते हैं तो क्या होता है, वो लंबाई जूते की वजह से इतनी रह जाती है कि वो आपके जूते तक बस सिर्फ आपका ट्राउजर पहुंचता है। आप जैसे ही बैठते हैं ना, वो आपका ट्राउजर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है नीचे से। आपको ध्यान ये रखना है जूते पहन के नापने में। और जूते पहन करके नाप कैसे देंगे आप, एड़ी तक का नाप देंगे, ताकि जब आप पैंट पहनेंगे तो आपकी पैंट में एक हल्की सी सलवट रहेगी। आपकी पैंट एकदम जूते तक पहुंचकर एकदम स्ट्रेट ऐसे खत्म नहीं हो जाएगी, हल्की सी रहेगी, ताकि जब आप बैठें, हल्की रहनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा झूल के नीचे ही आ रहा है, ऐसा लग रहा है वो इन्होंने लंबी पैंट ही पहन ली। एक हल्का सा गोलाई बस आनी चाहिए, ताकि जब आप बैठें तो अगर मैं इंच में बताऊं तो जितना आपकी अगर आपके पास बाय एनी चांस ऐसा हो कि आप जूते पहन के नहीं जा पा रहे हैं, तो एड़ी तक जितना आपका नाप आता है उससे आधा इंच ज्यादा रखवाए। एड़ी तक अगर किसी ने बोला 42 इंच जा रहा है, तो आप 42.5 रखने को बोलिए। वो पैंट आपकी एक छोटी सी सलवट के साथ आपको फिट होने दें। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। एक और बात का ध्यान रखिए, हर पैंट का फिट अलग होता है। अगर आपको अपनी लेंथ मालूम है तो सबको ये मैंने बहुत पुरुषों को देखा है, मेरी लेंथ 42.5 इंच है, उतनी कर देना, पर वो पैंट का फिट अलग है। कोई आपकी कमर पे फिट हो रहा है, कोई आपकी कमर से थोड़ा सा ऊपर फिट हो रहा है, कोई आपकी कमर से थोड़ा सा नीचे फिट हो रहा है। वो लेंथ जो है ना, वो आप हमेशा पैंट पहन करके, जूते पहन करके नाप दीजिए। हर पैंट का अलग अलग नाप दीजिए। सेम कंपनी सेम मेक में भी पैंट का फिट अलग हो सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ हर पैंट को पहन करके नाप दीजिए। अगर आप दर्जी के यहाँ नहीं जा सकते हैं नाप देने के लिए, और अगर आपको घर पे ही नाप देना है, तो उसका एक तरीका है, जूते पैंट पहनिए, जूते पहनिए। जूते पहनने के बाद में आप किसी की मदद लीजिए कि पैंट को फोल्ड कर दें, जितना आपको लग रहा है कि इतना मुझे लेंथ कम करवानी है, फोल्ड करके और वहां सेफ्टी पिन लगा, और फिर 2-4 मिनट चल करके देखिए, बैठ करके देखिए कि ये मेरी पैंट सही फिट आ रही है, थोड़ा सा इसमें वो हल्का सा झूल रही है कि नहीं, आधा इंच जितना मैं बैठ रहा हूँ तो ऊपर तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं कि मेरे मोजे दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं ऐसा लग रहा है कि पैंट छोटी है। 2-4 मिनट चल के देखिए, आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप बिल्कुल वो सेफ्टी पिन जहां लगी हुई है उसी पर जाकर के टेलर को बोलिए इतना काट करके, या ये मेजरमेंट है मेरा। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी कपड़ा जूते आप ट्राई कर रहे हो, कम से कम 5-10 मिनट आपके शरीर पर रहे, आप आगे पीछे घूम करके देखें, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है। उठ कर देखिए, बैठ कर देखिए, ताकि आप कोई गलत फिट ना खरीद करके लाए। एक ही रंग का सूट आपको पतला और लंबा दिखाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा वजन ज्यादा है, हम एक दिन में वजन कम तो नहीं कर सकते, मगर हम ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जो हमें हमारा थोड़ा वजन कम होने का इम्प्रेशन दे। तो अगर आप एक ही रंग का सूट, वैसे तो 2 पीस सूट एक ही रंग का होता है, लेकिन अगर आप किसी मीटिंग में ब्लेजर पहनकर जाना चाह रहे हैं, तो भी आप कोशिश करें आपका ब्लेजर और पैंट का कलर मिलता जुलता होना चाहिए। बिजनेस मीटिंग्स के लिए प्रिंटेड सूट से बचें। ये आप लाल रंग का सूट देख रहे हैं, ये तो खैर बहुत ज्यादा ही अलग एग्जाम्पल हो गया, ये बहुत एक्सट्रीम पर हो गया, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रिंट या बहुत बड़ी धारियां, बहुत बड़ी चौकोर प्रिंट, इन सब से आप बिजनेस मीटिंग्स के लिए ऐसे सूट से बिल्कुल बचें प्लीज। बिजनेस मीटिंग्स के लिए रंगीन सूट से भी बचें। रंगीन सूट का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे आजकल आजकल फैशन बहुत ज्यादा है अजीब अजीब तरह के कलर्स के सूट्स पहनने का। सो
पिंक कलर के पहनते हैं लोग, ग्रीन कलर के पहनते हैं लोग, येलो भी मैंने देखा है लोगों को पहने हुए, मैंने रेड कलर का सूट भी एक्चुअली देखा है पहने हुए, ये पुरुषों को देखा है, हमारी आरसीएम की मीटिंग्स में देखा है। ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है, ऐसा लगता है आप बिना दिमाग यूज किए आप बस जो आपको मिला वो आप पहन करके और आ गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और जैसा मैंने पिछली बार बोला था, यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं सबके लिए भी ये नोट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके घर में पुरुष हस्बैंड के रूप में, बेटों के रूप में मौजूद हैं और उन्हें गाइड हमें ही करना है। हमें पता होना चाहिए कि सही तरीके से तैयार कैसे होना है। सो हमारा सुझाव ये है कि आप बिजनेस मीटिंग्स के लिए हमेशा काला, ग्रे या नेवी ब्लू रंग का सूट पहने। या तो काला हो या ग्रे हो या नेवी ब्लू हो, ये तीनों कलर्स बिजनेस मीटिंग्स में बहुत अच्छे लगते हैं। आपके पास कोई बहुत लंबी चौड़ी वार्डरोब होने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं ये ऐसे कलर के तीनों सूट रखना जरूरी है, या इन सब कलर्स के दो सूट बनवा लूं क्या, नहीं। कोई लंबी चौड़ी वार्डरोब की जरूरत नहीं है। आपके पास दो कलर के प्रॉपर 2 पीस सूट, क्लासिक फिट वाले, प्रॉपर लेंथ के साथ, प्रॉपर फिट के साथ होंगे, बहुत है। इससे ज्यादा नहीं चाहिए। एक में काम चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो पसीना भी हो रहा है, धूल मिट्टी सब लग रही है। तो आपके पास 2 हो तो बेहतर रहेगा। 2 रखें और प्रॉपर रखें, मतलब 2 रखें और अगर वो फेड हो जाए या खराब दिखने लगे तो प्लीज तुरंत बदलें। तो मैं ये आपसे नहीं कह रही हूँ 3-4 रखिए, आप प्लीज 2 रखिए और 2 आप प्रॉपरली मेंटेन करके प्रॉपर फिट के साथ रखिए। महिलाओं के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस आने वाले, महिलाओं के लिए मैं ये नहीं कहूंगी 2 साड़ी रखें, पर पुरुषों के लिए 2 सूट इज फाइन। टाई के लिए क्या करें और क्या ना करें? टाई हमारी ड्रेसिंग अप का एक इंटेग्रल पार्ट है, अंतरंग हिस्सा है। हम सब टाई लगाते हैं। तो टाई लगाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए? आपकी टाई की नोक आपकी बेल्ट लाइन के ठीक ऊपर पहुंचनी चाहिए, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। न लंबी होनी चाहिए, न बेल्ट के नीचे की सिरे तक पहुंचनी चाहिए, न बेल्ट से ऊपर होनी चाहिए। आपकी टाई की नोक बेल्ट तक पहुंचनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर ठीक से नहीं बंधी है तो दोबारा बांधिए, तिबारा बांधिए, लेकिन बंधनी ऐसी ही चाहिए। टाई की गांठ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि शर्ट का सबसे ऊपर का बटन आपका ढक सके। आप अगर बटन बंद करते हैं शर्ट के नीचे, वेल एंड गुड। नहीं कर पाते हैं तो भी बटन दिखना नहीं चाहिए। यूजुअली इस गांठ की साइज होती है करीब 2.25 इंच। बहुत पतली टाई भी नहीं, नॉट नहीं होनी चाहिए, बहुत मोटी नॉट भी नहीं होनी चाहिए। 2.25 इंच की आपकी ये नॉट होनी चाहिए। टाई आपके शर्ट से मिलते जुलते रंग की होनी चाहिए, ये आप प्लीज याद रखिए। हालांकि आपको ऐसी फोटोज बहुत दिखेंगी जो आपको यहाँ ये क्रॉस लगे हुए फोटो में दिख रही हैं, पर जो प्रोफेशनल मीटिंग्स में जो ड्रेसिंग बेटर मानी जाती है उसके हिसाब से शर्ट से मिलते जुलते रंग की टाई होनी चाहिए। सेम नहीं चाहिए, थोड़ा सा रंग अलग हो सकता है, थोड़ा सा डार्क हो सकता है, पर उसी से मिलते जुलते रंग की होनी चाहिए। एक समान रंग अच्छे हैं, छोटा प्रिंट बहुत अच्छा है, बड़े प्रिंट वाली टाई ना पहने प्लीज। आजकल बहुत बड़े बड़े प्रिंट वाली टाई मिलती हैं, जैसे ये टाइज आप यहाँ देख रहे हैं, मगर बिजनेस सेटिंग्स में ये बहुत अच्छी नहीं लगती। आप ये ऐसे छोटे प्रिंट वाली टाइज ही पहने। औपचारिक जूतों और मोजों के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है? जूते आपके शरीर का, आपके नॉट शरीर का, आपके ड्रेसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप बोलेंगे जूते कौन देखता है, इंसान तो ऊपर देख रहा है। किसी भी इंसान वो कितना समझदार है, कितना अपने पर ध्यान रखता है, वो कैसे पता चलता है? जब वो
छोटी छोटी उन चीजों पर ध्यान दे जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। जूतों पर ध्यान नहीं जाता, आपके जूते से ही पता चलता है आप अपने ड्रेसिंग पर कितना ध्यान देते हैं। एक घर में आप जाइए, उस घर में कितनी सफाई है ये कहाँ से पता चलेगा? ड्राइंग रूम से नहीं पता चलेगा, ये उस घर के बाथरूम से पता चलेगा कि कितनी सफाई। एक इंसान कैरेक्टर में, चरित्र में कितना ऊंचा, ये इस बात से पता नहीं चलेगा कि वो नरेंद्र मोदी के साथ कैसे पेश आता है, क्योंकि पता है नरेंद्र मोदी के साथ तो हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, सब करके, मतलब साष्टांग भी हो जाए, तमीज से पेश आएंगे, सब करेंगे, राइट। पर उसके चरित्र का असली अंदाजा कब लगता है? जब वो अपने से छोटे इंसान के साथ कैसे पेश आए। तो इसलिए आपका जूता आपके ड्रेसिंग का सबसे महंगा हिस्सा होना चाहिए। आप एक पैर रखें, जरूरी नहीं है आपके पास 7-8 जोड़ी जूते हों या 2-4 जोड़ी जूते हों, बिल्कुल जरूरी नहीं। आप एक पैर रखें, मगर वो एक पैर ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले को लगे वाह यार ये बहुत ढंग से तैयार। अब उसमें क्या आपको ध्यान रखना है ये मैंने आपको बता दिया। लुक सबसे महंगा होना चाहिए। चमड़े के जूते सबसे अच्छे हैं। आजकल बहुत सारे जूते चलते हैं, कैनवस के, स्पोर्ट शूज, ये वो। हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल मीटिंग्स की। प्रोफेशनल मीटिंग्स में चमड़े के जूते बेस्ट हैं। आप प्रोफेशनल मीटिंग्स में कैनवस के जूते, स्पोर्ट्स शूज, ये सब बिल्कुल भी ना पहने। आपके जूते आपकी पैंट से गहरे रंग के होने चाहिए। इस बात को बोल्ड अंडरलाइन करके लिख लीजिए। आपके जूते आपकी पैंट से गहरे रंग के होने चाहिए। अगर आपने ब्राउन या ब्लैक पैंट पहनी है तो आप वाइट जूते ना पहने। वो जो जितेंद्र वाला स्टाइल था ना, वो मूवीज में अच्छा लगता है। वैसे भी जितेंद्र तो जो है वो वाइट पैंट के साथ ही वाइट शूज पहनते थे। तो व्हाइट अगर आप पहन रहे हैं, व्हाइट वैसे प्रोफेशनली बिल्कुल अच्छा नहीं है, मत पहनिएगा। पर अगर आप कभी किसी मीटिंग में या किसी इनफॉर्मल ओकेजन पे व्हाइट पैंट पहन रहे हैं तो उसके साथ व्हाइट शूज अच्छे लगेंगे। लेकिन आपने अगर ब्लैक पैंट पहनी हुई और व्हाइट शूज, नो, कंप्लीटली नो। सो हमें नहीं पहनने हैं। इसका ध्यान रखें कि आप जूते आपकी पैंट के गहरे रंग, आपकी पैंट से गहरे रंग के हों। काले जूते किसी भी पैंट के रंग के साथ आप पहन सकते, किसी भी रंग की पैंट के साथ आप पहन सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ब्राउन पैंट है, खाकी पैंट है, ग्रे पैंट है, बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन वाली पैंट है, इस तरह के कलर्स अगर आपने पहने हैं, आप सबके साथ। ब्लैक शूज इज अ यूनिवर्सल कलर शूज में। आप किसी के भी साथ ब्लैक शूज पहन सकते हैं। भूरे जूते आप नेवी ब्लू पैंट और भूरे रंग की पैंट के साथ पहने। भूरे रंग के जब आप पैंट के साथ पहन रहे हैं तो आपके जूते डार्क भूरे होने चाहिए, पैंट उन जूतों से लाइट कलर की होनी चाहिए। सो ये कलर आपको याद रखना है। काले जूते किसी के भी साथ चल सकते हैं। अगर आपको भूरे जूते पहनने हैं तो आप नेवी ब्लू पैंट और भूरे कलर, खाकी कलर की पैंट के साथ पहने। या उल्टा बोलूं, अगर आपने नेवी ब्लू पैंट पहनी है तो आप भूरे जूते पहन सकते हैं। खाकी रंग की पैंट पहनी है तो आप भूरे जूते पहन सकते हैं। काले रंग की पैंट पहनी है तो आप काला रंग के जूते ही पहने, भूरे ना पहने। अगर आपके पास सिर्फ काले रंग के जूते हैं, काले रंग के जूते का एक पैर हम सबके पास होना ही चाहिए। भूरे रखना या नहीं रखना आपका चॉइस है। काला रखना आपका चॉइस नहीं है, आपको रखने ही है, क्योंकि काले रंग के जूते आप सब पैंट्स के साथ पहन सकते हैं। थोड़ा ज्यादा सजने का शौक है, प्रोफेशनली ज्यादा दिखने का शौक है, तो एक पैर आप ब्राउन भी रख सकते हैं। जूते बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आजकल मैंने देखा है नए स्टाइल के जूते आने लगे जिसमें आगे एकदम शाइन, बिल्कुल मतलब जैसे आप अपना चेहरा देख लो, वैसे टाइप के जूते प्रोफेशनल सेटिंग्स में नहीं पहनने हैं। बहुत खराब से ज्यादा बोलूं, बहुत चीप लगता है, तो वो आप बिल्कुल ना पहने।
मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे अगर जब लोग ऐसे जूते पहने हुए दिखते हैं ना, मुझे लगता है इस आदमी के चरित्र में ही कुछ प्रॉब्लम, मतलब ये मेरी फीलिंग है कि क्या चमकीले जूते, क्या ऐसे शाइन वाले जूते की बिल्कुल ये सब इनफॉर्मल सेटिंग्स में अच्छे लगते हैं, प्रोफेशनल सेटिंग्स में, बिजनेस मीटिंग्स में ये स्टाइल्स अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसका आप ध्यान रखें प्लीज। आपके जूते का रंग आपकी बेल्ट के रंग से मिलता जुलता होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर काले रंग के जूते हैं तो आपके पास काले रंग की बेल्ट होनी चाहिए। काले रंग की बेल्ट हर एक तरह के ट्राउजर्स के साथ चल सकती है। अगर आपके पास भूरे जूते हैं तो भूरी बेल्ट भी आपको खरीदनी होगी। जिस दिन आपने भूरे जूते पहने हैं उस दिन बेल्ट भी भूरी पहननी है, जिस दिन काले जूते पहने उस दिन बेल्ट भी काली लगानी है। अनफॉर्चुनेटली पुरुषों के पास बेल्ट के ये दो रंग ही हैं, काला और भूरा। बहुत सारी बेल्ट्स ऐसी आती है जो एक तरफ से काली एक तरफ से भूरी, आप रिवर्स कर सकते हैं। आप वो बेल्ट भी खरीद सकते हैं ताकि आपके पास जिस कलर के जूते आप पहन रहे हैं आप उस कलर की बेल्ट इमीडिएटली रिवर्स करके आप लगा सकते हैं। पर याद ये रखना है, बेल्ट का कलर आपके जूते के कलर से मैच करना चाहिए। चौकोर पंजे वाले जूते ना पहने, नुकीले जूते ना पहने, गोल पंजे वाले जूते सबसे अच्छे होते हैं। आजकल ऐसे ये चौकोर जूते भी बहुत चलने लगे हैं, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, नहीं पहनना है। जो टिपिकल आपने बचपन से जो देखे होंगे जूते अपने फादर के पैरों में और जो आप पहनते आ रहे हैं, जो बाटा सबसे ज्यादा बनाता है, जो हमारे यहाँ पर भी मिलते हैं, वो वाले जूते आपको आगे से गोल सोल वाले पहनने हैं। चौकोर, नुकीले, ये सब नहीं पहनना। मैं अगेन बार बार बता रही हूँ आपको, हम प्रोफेशनल मीटिंग की बात कर रहे हैं, हम और कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके पैर की चौड़ाई जूते में ठीक से फिट हो। जूते का बहुत ज्यादा टाइट होना असुविधाजनक हो सकता है और पैरों में समस्या पैदा कर सकता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, जूते पहनने के बाद में टेढ़ा चलते हैं या घिसट घिसट के चलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जूता टाइट है। अब खरीदते वक्त देखा नहीं, अब ले लिया, तो अब मेरे को पहनना भी जरूरी है। तो आप प्लीज, जैसा मैंने आपसे कहा, जूता जब आप खरीदें तो पैर डाल करके देखें, 2-4 मिनट चल के देखें। बहुत टाइट जूते मत खरीदिए। बहुत लोगों का पैर जो है ना वो चौड़ा होता है आगे से। हमें लगता है टाइट जूते के पहनेंगे ना तो पैर की चौड़ाई थोड़ी कम दिखेगी, पर वो टाइट जूते हमें, आप लोगों को तो 20-20 घंटे वही जूते पहने रखने हैं। आप लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। हम लेडीज के पास तो फिर चॉइस होती है कि सैंडल ऐसा पहन लो, वैसा पहन लो, चप्पल खुला पहन लो, बंद पहन लो। आप लोगों के पास वो चॉइस नहीं है। सो ये आपकी मजबूरी है कि आप 16 से 18 घंटे आपके पैर उन्हीं जूतों में पैक रहते हैं। सो उन पैरों का कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है। सो आगे से गोल होंगे जूते तो आपके पैर कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आगे से नुकीले होते हैं ना तो वो जूते ऐसे आगे से ऐसे पतले होने लगते हैं, तो आपका पैर उसमें सिकुड़ने लगता है, तो वो नहीं करना है आपको। सो इसका ध्यान रखें। जूते अगर टाइट हैं तो उनको ढीले करने के भी थोड़े तरीके हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, कैसे घर पे थोड़ा जुगाड़ लगा के हम टाइट जूतों को ढीला कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी ढीले ना हो तो प्लीज सबसे पहले सेहत, नॉट द जूता। हमारे दाएं और बाएं पैर में आकार में हमेशा अंतर होता ही है। हालांकि मैंने लिखा है हो सकता है, लेकिन 90% केसेस में अंतर होता है। आप अपने पैरों को भी अभी भी देख लीजिए, आपके दोनों पैरों में आपको थोड़ा अंतर मिलेगा। मेरे भी दोनों पैरों में थोड़ा अंतर है। मेरा लेफ्ट वाला पैर थोड़ा सा पतला है, राइट वाले में थोड़ा सा टाइट रहता है, ऐसे नहीं, हम सबके पैरों में होता है। तो जब आप जूते खरीदें तो जो पैर आपको पता हो कि ये पैर मेरा थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है, आप उसके नाप से खरीदें। जो थोड़ा पतला है उसके नाप से ना खरीदें।
इसका आप ध्यान रखें। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, मेरा एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, ये नेचुरल है, बायोलॉजिकली है, हम सबके साथ होता है। हाथों में भी फर्क होता है, पैरों में भी फर्क होता है। हाथों में आई एम श्योर लेडीज को समझ में आता होगा, ब्लाउज जब पहनते एक वाला ब्लाउज कई बार सेम नाप, टेलर बोलेगा देखो, मुझे तो टेलर बोलता दीदी एकदम सेम नाप इतने इंच, अब आप बोल रहे हो एक ढीला है, तो एक थोड़ा सा ढीला और एक हल्का सा वो फर्क होता ही है, ये नेचुरल है। सो उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, हमारे में कोई कमी नहीं है, ये ऐसा ही है। तो आप जब जूते खरीदे अपने, और ये आप सबको अंदाजा होगा कि मेरा कौन सा पैर थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है, हमने ध्यान नहीं दिया लेकिन पता है हमें। तो आप जब खरीदे तो ये बात दिमाग में रखें कि आपका जूता आपके ज्यादा चौड़े वाले पैर में फिट होने चाहिए। जूते हमेशा शाम के समय खरीदे, क्योंकि उस समय आपके पैरों का आकार सबसे बड़ा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं बताएगा। हम जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम सुबह सज धज के संडे को 11 बजे 12 बजे निकलते हैं, इससे पहले कि कहीं पे भीड़ हो जाए चलो शॉपिंग कर लें। उस वक्त आपके पैर रात भर के रेस्ट किए हुए हैं, तो उनमें किसी तरह की कोई स्वेलिंग, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो जब आप जूते खरीदने जाएंगे तो आपके पैर इस वक्त एकदम सही हैं, पतले हैं, कोई सूजन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके जूते जो आप खरीदेंगे वो छोटी फिट के निकलेंगे। हमको क्या करना है, हमको शाम के वक्त, तब आपके पैरों में थोड़ी सूजन है, थकान के पैर थके हुए हैं, सही। आपके जूते के तलवे पर अगर घिसने के धब्बे हैं या किनारे से पतले हो गए हैं, तो बिना सोचे जूते बदल देने का वक्त आ गया है, ये समझ लीजिए प्लीज। ऐसे जूते दिखने नहीं चाहिए। अक्सर हम सोचते नीचे से कौन देख रहा है, लेकिन नीचे से कब दिख जाते हैं, जब हम ऐसे स्टाइल में थोड़ा सा एक पैर दूसरे पैर पे ऊपर करके बैठते हैं, तो आपके नीचे से जूते दिख रहे। ऊपर से बेस्ट पॉलिश लगा रखी है आपने एकदम अच्छे, और नीचे से घिसे हुए, तो सामने वाले को नजर आता है कि ये भाई नॉट गुड। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। नीचे आपका तलवा घिसने लगे, प्लीज नो लालच, खुश होइए कि आपने जिंदगी में जूते घिसे। बोलते ना जूते घिस घिस के हम सफल हुए, तो जूते घिसे हमारे, थैंक गॉड कि हमारे जूते घिसे। तो बदल लीजिए प्लीज, होल नहीं, साइड से घिसना नहीं। बहुत सारे लोगों की चाल ऐसी हो गई है कि वो साइड से घिसते रहते, टेढ़ा होता रहता है, और हम उन्हीं में चलते रहते हैं, फिर वो लिथर लिथर के चलते हैं, ऐसा लगता ही नहीं जूते पहने में, ऐसा लगता है चप्पल पहन के घिसट घिसट के चल रहे हैं। प्लीज, जरा भी आपको जूतों में ऐसा लगे, इमीडिएटली फेंकना है, डिस्कार्ड करना है, जुगाड़ नहीं करना है। यहाँ पे स्टिच लगवा लूं यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, पुरुषों के जूते दिखते हैं ना पैंट के नीचे से। महिला ने जुगाड़ कर लिया और साड़ी पहन ली तो नहीं दिखेगा, लेकिन पुरुषों के जूतों को तो छुपाने का कोई तरीका ही नहीं है। तो नो जुगाड़, कपड़ों में नो जुगाड़ प्लीज। आपके अंडरगारमेंट्स में छेद है, नो जुगाड़। कौन देखने वाला है, पॉइंट ये नहीं है कौन देखने वाला है, यार आप तो देख रहे हो ना खुद। अच्छा, हमें पता नहीं चलता, कई बार शर्ट के अंदर से आपकी बनियान दिख रही होती है, उसमें होल पीछे से दिख रहा है दुनिया को, आपको नहीं दिख रहा, आपको लगा शर्ट पहन ली ऊपर, हमें क्या पता, राइट। सो प्लीज, आपको खुद तो दिख रहा है, नो जुगाड़। अंडरगारमेंट्स में नो छेद, जरा सा होल हो प्लीज। जरा सा होल होने का मतलब ये है आपने बहुत ज्यादा पहन लिया है, घिस गया है, इसको फेंकने का टाइम आ गया है। सोचिए, आपके अंडरगारमेंट्स आपके शरीर के सबसे नजदीक रहते हैं, आपका शर्ट आपके ऊपर के कपड़े नहीं रहते हैं। अगर अंदर के कपड़े ही हम घिसे हुए पहन रहे हैं, तो हम अपना खुद का कितना नुकसान कर रहे हैं। पॉइंट ये नहीं कि दुनिया थोड़ी देख रही है, पॉइंट ये है नुकसान हमारा हो रहा है।
तो आपको अंडरगारमेंट्स में छेद नहीं, मोज़ों में छेद नहीं, हैंकी के रेशे निकले हुए नहीं, खराब दाग लगे हुए हैंकीज, नो। हैंकी रोज फ्रेश यूज करना है। एनीवे हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं। नए जूते खरीदते समय हमेशा मोजे की एक जोड़ी पहनकर ट्राई करें। बिना मोजे के जूते ट्राई करने का नहीं, क्योंकि आप एक्चुअली मोजों के साथ पहनेंगे। और अगर आप अपने खुद के मोजे लेकर जा पाए बेस्ट है, क्योंकि बाहर दुकानों पे जो मोजे मिलते हैं वो सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और कोई धोता नहीं है। वो मुड़े तुड़े सालों से वो वैसे ही पड़े हैं, इलास्टिक नहीं होता उसमें। उसी से पता चलता है कि दुनिया भर के लोगों ने ट्राई किए होंगे, पता नहीं किसको पसीना, पता नहीं किसको क्या इन्फेक्शन। तो आप जब भी जूते खरीदने जाएं, अपने साथ अपने उन मोजों की जोड़ी लेकर जाएं जैसे मोजे आप पहनेंगे, क्योंकि मोजे भी अलग होते हैं। ये आई एम श्योर आपको पता है। स्पोर्ट्स वाले मोजे अलग होते हैं जो थोड़े मोटे होते हैं, जो हमारे फॉर्मल मोजे होते हैं थोड़े पतले होते हैं, वो अलग होते हैं। तो अगर आप फॉर्मल शूज खरीदने जा रहे हैं तो फॉर्मल मोजों की जोड़ी आप साथ में लेकर जाएं, ताकि आप उन्हें पहन करके और खरीद सकें। लेस वाले जूते स्लिप ऑन जूतों से हमेशा बेहतर हैं। हमें मालूम है स्लिप ऑन जूते, स्लिप ऑन मतलब जिसमें लेस नहीं है और आपने सीधा पैर डाल लिया और वो जूते आपने पहन लिए, ज्यादा कंफर्टेबल है, झुकना नहीं पड़ता, लेस नहीं बांधनी है। अच्छा, हम बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो कल्चर है कि घरों में जाएंगे तो जूते आपको बाहर खोलने पड़ेंगे, तो हमें लगता है स्लिप ऑन बेटर है। स्लिप ऑन में कोई नुकसान नहीं, आप स्लिप ऑन पहन सकते हैं। लेस वाले थोड़े ज्यादा अच्छे फॉर्मल लगते हैं। सपाट तले वाले फ्लैट सोल वाले फॉर्मल जूतों से बचें। आपके जूतों में छोटी सी एड़ी होनी चाहिए। आजकल फॉर्मल शूज बिल्कुल सपाट आने लगे, उसमें एड़ी नहीं होती। जब एड़ी नहीं होती ना, तो आपकी चाल में वो क्या बोलना चाहिए, कैसे, उछाल, मतलब आपकी चाल में वो बात नहीं आती, वो ग्रेस नहीं आता। चलने में वो आपको अंदर से वो वैसी फीलिंग नहीं आएगी कि ओ वाओ यार, आई एम रेडी फॉर अ मीटिंग। वो स्लीपर्स जैसे, स्लीपर्स में कैसे एड़ी नहीं होती हमारे घर के चप्पलों में, तो हम कैसे कंफर्ट के लिए स्लीपर्स पहनते हैं, लिथर लिथर के चलते हैं, तो वो वैसी फीलिंग नहीं चाहिए जूतों में आपकी। थोड़ी सी, ऐसे नहीं कि आप इतनी बड़ी बड़ी एड़ियां पे वाले जूते, सलमान खान नहीं बनना है आपको। हमको एक हल्की सी आधा इंच की एड़ी हमको उसमें चाहिए। वो आपकी थोड़ा सा चाल में आपको एक ग्रेस, एक उछाल, एक अच्छी वाली फीलिंग, एक कॉन्फिडेंस देता है। जूते हमेशा अच्छी तरह से हर तरफ से पॉलिश होने चाहिए। बिना पॉलिश के बाहर मत निकलिए। और बहुत लोग जो हैं ऊपर से तो चमका लेते हैं। पॉलिश करने का हमारे यहाँ तरीका क्या है, पैंट के पीछे के हिस्से पे रगड़ा और चल पड़े। पैंट पीछे से गंदी हो, क्या फर्क पड़ता है, पीछे वाले का प्रॉब्लम है ना, जो पीछे से देख रहा है, मुझे थोड़ी दिख रही है गंदी पैंट। सो वो प्लीज मत कीजिए, बच्चों को भी मत सिखाइए। प्रॉपर पॉलिश कीजिए, हर तरफ से कीजिए। बहुत लोग ऊपर ऊपर से तो करते हैं पॉलिश, जो सोल होता है ना साइड का, वो सब गंदा, मिट्टी लगा हुआ, वो वैसे ही रहता है। प्लीज पॉलिश का ब्रश सोल पर भी घुमाएं, नीचे नहीं घुमाना है। मैं नीचे नहीं बोल रही कि आप नीचे भी साथ हैं, यहाँ पर नीचे अगर गंदगी लगी हुई है, कचरा लगा हुआ है, आप किसी, हमारे तो इंडिया ऐसा ही है, आप जाएंगे मिट्टी भी लगेगी, वो गाय की पॉटी भी, गोबर भी लगेगा, मतलब सब कुछ लगा होता है हमारे जूतों पे। सो उसको प्लीज आप अखबार से साफ कर लें, लेकिन साइड से आप प्लीज, जो साइड के सोल है उन पर आप पॉलिश जरूर करें। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ठीक होने से शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके ठीक नहीं होने से बहुत फर्क। गोबर लगा हुआ सोल अगर दिख रहा है, आपने पैर ऊपर किया तो वो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर आपका सोल एकदम साफ है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी मीटिंग में। अब आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ठीक होने से नहीं पड़ता, फर्क खराब होने से पड़ता है। रात के समय अपने जूतों में अखबार डालें ताकि वे सूख जाएं और उनमें बदबू ना आए। बदबू आना अगेन हमारे शरीर का एक नॉर्मल फीचर है। हम इतनी जगह इतना घूमते हैं, पसीना होता है, बारिश का मौसम है,
बॉडी में से सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स पैरों के थ्रू बाहर निकलते हैं, पैरों में पसीना भी बहुत होता है और ये बहुत नेचुरल चीजें हैं। बदबू आना नेचुरल है, उस बदबू को न खुद सूंघें और न दूसरों को सुंघाएं। उसके लिए जरूरी है अखबार डाल के रोज रात को रख दीजिए, अखबार सुबह तक उस बदबू को सोख लेगा, सुबह फ्रेश। और जितने पुरुष हैं, खबरदार घर में किसी को बोला अखबार डालने की, खुद रोल कीजिए और डालिए। आपका काम है, आपके जूते, आपकी बदबू, आपका स्मेल, आपकी प्रोफेशनल मीटिंग, आपके कस्टमर्स, इसमें आपके घर वालों का कोई रोल नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अपना काम खुद करिए। जैसे जूते खोल के रखें, खुद जाइए, अखबार निकालिए। सबके घरों में रद्दी में बहुत अखबार पड़े होंगे, आपको नहीं पता है तो पूछ लीजिए कि रद्दी कहाँ रखी जाती है। निकालिए अखबार, रोल कीजिए और उसमें डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है अरे रोज अखबार वेस्ट हो रहे हैं, मत करिए। सेम अखबार रोल करके डालिए, सुबह निकाल के ढंग से रख दीजिए, रात को आइए वापस डाल दीजिए। 7-8 दिन सेम अखबार चलेगा, उसके बाद बदल लीजिए। पर ये बहुत कारगर तरीका है, मैंने देखा है, इट वर्क्स। और प्लीज प्लीज ये रोज करिए, स्पेशली जिन लोगों को पसीना होता है, आपको पता होगा बहुत। अगर आपको ऐसा लगता है कौन सा मुझे किसी के सामने जूते खोलने पड़ते हैं, जूते पहने पहने भी बहुत बदबू आती है। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सेम कार में बैठी हूँ और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वो उसी में एसी में वो पैरों की वो जूतों की बदबू घूमे जा रही है और मुझे लग रहा है अब मुझे उल्टी हो जाएगी, अब मैं कैसे बर्दाश्त करूं। और मैं कह भी नहीं सकती कि भाई साहब आप जूते का क्या हाल बना रखा है। पर यहाँ मैं आपको कह सकती हूँ, प्लीज ऐसा जुल्म ना करें। लिटरली मैंने देखा है, वो इतनी मुश्किल होती है। मैं इलायची ढूंढती हूँ अपने पर्स में से, कुछ तो मुंह में डाल लूं, कुछ तो कर लूं, परफ्यूम अपना सूंघती रहती हूँ। इट इज टेरेबल। तो मुझे लगता है मुझे हो रहा है तो सभी को हो रहा होगा। तो और सामने वाले को नहीं पता चल रहा है क्योंकि उसकी आदत हो गई है। तो हो पसीना ना हो, डाल के रख दीजिए अखबार, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा पैसा लग रहा है हमारा। अखबार तो आता ही है घर में, स्मेल चली जाएगी, सुबह फ्रेश जूते पहन लीजिए। आपके मोजों का रंग जूतों से मैच नहीं होना चाहिए, आपके पैंट के रंग से मैच होना चाहिए। इसका ध्यान रखें। यानी जितने रंग की पैंटे हैं उतने रंग के मोजे होने चाहिए। अगेन, ब्लैक पैंट सबसे कॉमन है, आपकी वार्डरोब में होनी ही चाहिए। ब्लैक मोजे आपकी वार्डरोब में होने ही चाहिए। ब्लैक जूते आपके पास होने ही चाहिए। ब्लैक बेल्ट आपके पास होनी ही चाहिए। आपके मोजों की लंबाई आपकी पिंडली के बीच तक आनी चाहिए। फॉर्मल जूतों के साथ एंकल सॉक्स मत पहनिए। आप जब बैठे, आपके पैंट अगर ऊपर हो तो आपकी स्किन नहीं दिखनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। आजकल बहुत वो एंकल सॉक्स चले, छोटे छोटे से लोग बहुत स्टाइल में पहनते हैं, जिसमें ऊपर से आपका पूरी स्किन दिखती है। फॉर्मली वो अच्छे, फॉर्मल ओकेजन्स के लिए, बिजनेस ओकेजन्स के लिए। जो पुराने लंबे लंबे मोजे चलते थे ना, वही पहनने, जो आपकी पिंडली के बीच तक पहुंचे और उनका इलास्टिक ढीला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चल रहे हैं आप और वो इकट्ठे होके नीचे आ गए। इलास्टिक ढीला हो जाए, प्लीज अपने घर की महिला को दीजिए, बोलिए इसका आप जो बनाना चाहे, पोछा बना लो, इसका बर्तन धोने के लिए। मेरे घर में तो ऐसे ही यूज होते हैं मोजे, हम उनको साथ में स्टिच करके उसका पोछा बना, वेस्ट नहीं करते कुछ भी, पोछा बना लेते हैं या बर्तन धोने के लिए डाल देते हैं। जो भी, मतलब आपको नहीं पहनना है। द आइडिया इज इलास्टिक लूज मतलब मोजा खराब, मतलब वो आपको यूज नहीं करना है। अगर अब मैंने आप में से किसी के मोजे ऐसे इकट्ठे होके नीचे आते हुए देख लिए तो फिर मैं आप कान पकड़ने वाली हूँ भाई। फिर आप कितने भी लोगों के बीच में हो, मैं आपका कान जरूर पकड़ूंगी कि क्यों नहीं पहने। तो प्लीज, बहुत गंदे दिखते हैं वो जब नीचे आ जाते हैं चलते हुए, प्लीज तो वो नहीं करना है। आपकी त्वचा बिल्कुल दिखाई नहीं देनी चाहिए। फॉर्मल, अपने फॉर्मल जूते कभी भी बिना मोजों के ना पहने। हाँ, ये भी आजकल फैशन है भाई, लोग जूते बिना मोजों के पहनते हैं। बिल्कुल नहीं, फॉर्मल जूते आपको बिना मोजे के नहीं पहनने। हर दिन हमेशा धुले हुए साफ मोजे पहनने। सेम मोजे रात को आके खोले,
उल्टे डाल दिए, सुबह सीधे करके पहन लिए, नो। सेम मोजे दोबारा नहीं पहनने हैं। 10 मिनट के लिए भी पहने तो धोइए उनको, क्योंकि 10 मिनट में पता नहीं कितना पसीना उनमें गया। सेम विद अंडरगारमेंट्स। बाय एनी चांस किसी वजह से आपने अंडरगारमेंट्स 10 मिनट के लिए भी पहने हैं तो वो दोबारा नहीं पहनने हैं, वापस धोइए उनको। मुझे नहीं लगता आज हम इससे ज्यादा कर पाएंगे। फॉर्मल सूट के साथ सैंडल या चप्पल नहीं पहनना है। ये ऐसी तस्वीर आपकी दिखनी नहीं चाहिए। सैंडल के साथ कभी भी मोजे नहीं पहनने। ये तस्वीर तो मुझे बहुत दिखती है, सैंडल के साथ मोजे। सैंडल के साथ मोजे नहीं पहनने। आप सैंडल का मतलब ये है कि आपके पैर खुले रहे, तो मोजे मत पहनिए। मोजे पहने तो जूते पहनिए साथ। चलिए आज यहीं तक करते हैं, क्योंकि 10:15 हो गए। सबके लिए इट्स अ वर्किंग डे, सबको निकलना है। इसके बाद अभी तक महिलाओं तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। एनीवे, बट वील कीप डूइंग द सेशन। नो एग्जाम, क्योंकि आज कैसे एग्जाम हुआ, अभी तो मैंने सेशन भी पूरा नहीं किया। सो नो एग्जाम ईसा, नो एग्जाम टुडे प्लीज। मुझे लग रहा है ये सेशन नेक्स्ट में भी पूरा नहीं होगा, एक और जाएगा, 3 सेशंस जाएंगे, क्योंकि आई डिड नॉट नो कि इतना सारी चीजें बताने के लिए। बट आई एम श्योर ये पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमें पता है और हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं, मगर बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती। सो आई एम श्योर ये छोटी छोटी चीजें आपकी मदद करेंगी। जैसा मैंने आपसे कहा, ठीक करने पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर गलत करने पे फर्क पड़ेगा। इसलिए हमें ये गलतियां नहीं करनी। महिलाओं के लिए तो इससे भी ज्यादा पॉइंट्स हैं बताने के लिए, क्योंकि महिलाओं को के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं ड्रेसअप होने के, तो इसलिए उनके लिए ज्यादा पॉइंट्स होंगे बताने के लिए। पुरुषों के पास तो सॉरी टू से, आई एम श्योर आपको कभी कभी बुरा लगता होगा कि आप पुरुष हैं, बट मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। तो अब ठीक है, आप लोगों के पास वो पैंट शर्ट और जीन्स टी शर्ट के अलावा कुछ नहीं है। सो मतलब मुझे पूरी सहानुभूति है आप लोगों के साथ, मगर ऐसे ही। और वही एक काले जूते और वही यही पहनना है आप लोगों को, तो वो मैं बता सकती हूँ कि इसमें क्या क्या करना है। बोलिए गोकुल सर। सबसे पहले तो मैम, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुमे नमः। गुरु माँ, आपको पूजनीय गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। और मेरे को 2 तारीख से मैं वर्किंग मोड में आया हूँ। मैम स्वास्थ्य खराब हुआ था, तो मेरी श्रीमती अब मेरे साथ मेरे बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, उसने 23 रेफरेंस दिए हैं कि इन लोगों से मीटिंग करना है। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है 2 दिन से बिल्कुल के कैसे किस टाइप से कब मिलना है। वो प्लानिंग जो आप बता रहे हैं ना, तो मैंने उनको पूरी नोट बताई है, जितना नोट किया कि ऐसे इस टाइप से करना है, अपने को प्लानिंग करना है और लोगों से मीटिंग करना है। I am so happy, so happy. Okay, so पहला रेफरेंस तो आपको अपने घर से ही मिलने वाला है। बिल्कुल उनके जी। I'm so glad. मेरी तरफ से बहुत बड़ा हक करना आ जा। बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब आपका सिखाया हुआ एक भी अक्षर हमारे लिए, मतलब ये समझ लो कि ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है सर, वो ऊपर वाला दान है, इसलिए थैंक यू सो मच गोकुल सर। जी मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हाँ जी डॉक्टर अंसारी बोलिए प्लीज। जिनको जल्दी है निकलने की, कहीं जाने की, मैम छोड़ सकते हैं। जो कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, मैं उनसे अभी थोड़ा सा बात करके फिर सेशन खत्म करूंगी। आप रहना चाहें तो आप प्लीज रहिए, मगर अगर आपको कहीं जाना है तो आप छोड़ के जा सकते हैं सेशन। हाँ जी डॉक्टर गुड मॉर्निंग मैम। ग्रेट मॉर्निंग सर। इसी तरह का सेशन एक 22 जून को हुआ था मैम, 1 PM JRCM में। जी जी जी, आप ही ने किया था। बिल्कुल। उसका शीर्षक था पुरुष कैसे हो तैयार। जी जी जी, उस सेशन में मैं था, मैं और उससे भी बहुत सीखा हूँ। और कल आपने मेरा वीडियो जो भेजा, तो उससे मेरा ऑफलाइन जो किसी से बातें नहीं करता, ऑफलाइन हमको खोज करके बात कर रहे हैं कि कौन आदमी है धनबाद का जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
जी, बहुत प्रशंसा मिली मैम, और अपलाइन डाउनलाइन में भी पूरा मैंने चर्चा होने लगा मेरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो वीडियो सब तक पहुंच गया है, पूरा वायरल कर जी जी में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। जी। आज और एक बहुत ही सुंदर वीडियो आने वाला है, नजर रखिएगा। अभी मैं उस सरप्राइज को खोलूंगी। एक वीडियो आपने भेजा न्यूट्री चार्ज के बारे में। यस, वो भेजा। न्यूट्रिशन प्लस चार्ज, न्यूट्री चार्ज। जी, ये कॉर्पोरेट वीडियो है। अगर आपसे कोई भी कभी भी पूछे कि न्यूट्रीचार्ज है क्या, आप किसके साथ जुड़े हुए, आप करते क्या हैं, आप अब ये वीडियो उनको भेज करके बता सकते हैं ये है न्यूट्रीचार्ज, ये करते हैं हम। तो एक ही बार में उनको सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। जी, आप सारी उम्र, सब उम्र के लोगों के लिए हम सप्लीमेंट्स बनाते हैं, हम शरीर के इतने अंगों के लिए सप्लीमेंट्स बनाते हैं, हम इतनी सारी हेल्थ कंडीशंस के लिए सप्लीमेंट्स बनाते हैं, उनको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा। इस वीडियो में मैम जी, गागर में सागर समा दिए हैं आप। थैंक यू सो मच। ये हमारी टीम का काम है, मैंने तो सिर्फ कॉन्टेक्ट क्लिक कर दिया। क्योंकि मैंने इस वीडियो को देखा है मैम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गागर में सागर। So I'm sure ये वीडियो आपकी अब बहुत मदद करेगा कि आप कौन है, क्या करते हैं, किससे जुड़े हुए हैं। आप इजीली बता सकते हैं कि हम ये काम करते हैं। सो इस वीडियो को आप अपने पास सेव करके रखिए और आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यही वीडियो आज आपके पास इंग्लिश टेक्स्ट के साथ भी आ जाएगा, तो आप हिंदी या इंग्लिश जैसे भी आपके कस्टमर हैं जिनको जैसा भेजना हो, दोनों रखिए और आप दोनों फॉरवर्ड करते रह सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अंसारी, थैंक यू सो मच। अंसारी हाँ जी, इंदर सिंह सर बोलिए प्लीज। बिहार से है। अनम्यूट कीजिए सर। हेलो, बोलिए सर। हाँ मेरी आवाज आ रही मैम? बिल्कुल आ रही है सर। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आर्मी का पूरा डिसीजन बता दिया। हमारी आर्मी में तो काले जूते के अलावा ड्रेस पहन के कुछ पहनते नहीं है। तो मैं आप सो लक्की, मैं आर्मी में। अरे आप फिर म्यूट पर चलते, आपकी आवाज कैसे बंद हो गई सर? आर्मी। मैं अभी देखता हूँ सर। बोलिए, अभी आ रही है, अभी आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। आर्मी नहीं सर, अनम्यूट कीजिए आप। जी बोलिए सर। कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है सर के नेटवर्क। बोलिए सर। आर्मी के नाम से नहीं जानते मुझे, डॉक्टर नाम रख दिया। और ये मैंने विजिटिंग कार्ड, और दूसरा मैं साथ ही रखता हूँ। दूसरा मैंने एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस किया है, जो सर ने बताया था। मैंने छोटे से डिब्बे रखे हैं, अलग अलग रखे हैं, कई पीस में रखे मैंने, अलग अलग पीस में है। इसमें सबसे पहला अपना न्यूट्रिशन का है, उसके बाद गिफ्ट का है। इस तरह से मैंने एक बैग में सारे आ जाते हैं। 8 पीस मैंने रखे, और मैंने आज 10,000 का जो बिजनेस किया है। बोलिए सर। और आपकी किताब तो गजब की है सर। इस किताब का तो कमाल मैं कहता हूँ, हर इंसान के पास, जो इंसान है उसके पास ये बुक तो होना चाहिए। आप लेखक हैं तो मैं भी डॉक्टर बन गया। आपने इस किताब से मुझे डॉक्टर बना दिया मैं। और मैं चाहता हूँ ये किताब हर इंसान को लेना चाहिए। इतनी चीजें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी डॉक्टर भी कहते सर मुझे लाके दो, हर इंसान इसको कहते। अभी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में जा रहा हूँ, हर आदमी के रेफरेंस आ रहे हैं, और रोजाना सेल होती है। ऐसा मेरा कोई दिन है। और एक खुशखबरी बता दूं आपको कि सेल के बारे में अब आवाज नहीं आई। पढ़ाई नहीं। अनम्यूट हो रहा सर को। बोलिए बोलिए बोलिए। 150 पीस मैंने बेचे एक महीने में, और एक सेल्समैन को दिए। मैंने सेल्समैन को भी सब सिखा दिया, ये आपकी ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। और मैंने अभी एक लिस्ट बनाई है, उसमें सब लेडीज की बनाई है। वो बहनों को मैं साथ लूंगा, और 100 बहनें मेरे साथ होंगी। 15 करोड़ रुपए पहुंचना है,
और मैं हर आपकी मीटिंग को देखता, ऐसी कोई मीटिंग छोड़ता ही नहीं हूँ। सुबह शाम दोपहर कुछ नहीं, 90% जो मेरा बिजनेस है वो न्यूट्रिशन का ही होता है। आई लव यू मैम, आई एम बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। मेरे गुरु को और मिलन सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। हमारी इस सिस्टम में जितने वीर और वीरांगना है सारे मेरे मित्र हैं, सारी मेरी सिस्टर है, मेरी सपोर्ट करते हैं। और डॉक्टर अंसारी साहब, गोकुल साहब तो मेरे परम मित्र हैं। बहुत से जितने डॉक्टर मेरे दोस्त हो गए। आर्मी में तो मैं था ही था, लेकिन मैं सिविल में पता चला कि मैं डॉक्टर के साथ रहता हूँ, मनीषा मैडम के साथ रहता हूँ, मिलन सर के साथ। मेरी अपलाइन बहुत पूछते हैं, सर मुझे बताओ ये क्या है। आज बड़े बड़े अचीवर मेरे से पूछते हैं, डायमंड साहब मुझे पूछते हैं। मैं उनकी गाड़ी में आया था भीड़ के साथ आपके पास में, तो डायमंड साहब मेरे को घर छोड़ के गए। उन्होंने कहा सर डायमंड मैं नहीं हूँ, डायमंड तो आप हैं। हम बीसीजी के यहाँ पर चाय और नाश्ता करके आए। बहुत गजब का बिजनेस है मैम। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें दुआ चाहिए, हमें दुआ मिल रही है, हमें कोई मतलब नहीं। और आपने सच बोला तो मुझे याद है, सबसे पहले शुरुआत, सबसे पहले प्रोडक्ट को मुझे भी वो आपकी लाइन याद है, हम स्वयं हैं। आज हमारे घर में सबके सब जैसे गोलसर बोल रहे हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं 100%। और मैं हर महीने आपको ये दुआ देता हूँ कि सर ऐसे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इंदर सिंह सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मैं अग्री करती हूँ कि ये जो बुक है ये सबके पास होनी चाहिए। अगेन मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने लिखी है, इट इज नॉट अबाउट दैट। किसी ने भी लिखी होती ये किताब, अगर इतनी मेहनत के साथ, इतने रिसर्च के साथ, मेहनत तो अलग चीज है, रिसर्च के साथ लिखी हुई बुक है, मुझे लगता है ये सबके साथ, सबके पास होनी चाहिए। ये एक्चुअली आपको डॉक्टर से ज्यादा बना सकती है। ये आपको लोगों का दोस्त, आपको न्यूट्रिशन एडवाइजर बना सकती है। डॉक्टर्स जो है ना तब आपको ठीक करते हैं जब आप बीमार हों। आप यहाँ पर लोगों को बीमार होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर सिर्फ दवाई दे पाते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन और ये सब इतना सिखाया ही नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर दवाई के साथ में, डॉक्टर की दवाइयों के साथ में अगर आपने इसमें लिखी हुई चीजों को यूज कर लिया तो गारंटी है कि वो इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी अपनी चीजों को मैनेज करने लग जाएगा। हो सकता है दवाई की डोसेज थोड़ी कम हो जाए, हो सकता है दवाई बिल्कुल बंद हो जाए, हो सकता है दवाई उतनी ही चलती रहे, लेकिन इसकी वजह से सेहत उसकी बनी रहेगी। सो ये किताब एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मदद कर रही है, बहुत लोगों की मदद कर सकती है। 10 हेल्थ कंडीशंस लिखी हुई हैं। आप प्लीज अगर नहीं खरीदी आपने किताब, ये आप मंगवा के रखिए अपने पास में। मैं भी कुछ चीजें लिखने के बाद दिमाग से अगर निकल जाती है ना, मैं भी इस किताब को खोल करके वापस ढूंढती हूँ कि अच्छा ये पॉइंट इसमें कहीं तो लिखा था मैंने, कुछ तो ऐसा रिसर्च किया था मैंने। सो प्लीज ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी रेफरेंस बुक बनती जा रही है। तो ये आई एम श्योर आपके लिए तो बनेगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये मैंने लिखी है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी रेफरेंस बुक बन रही है। मुझे अभी आज मेरे वॉचमैन ने बोला कि मुझे थोड़ी थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही है और मुझे किसी ने बताया कि आप सलाह दे सकती हैं, तो आप बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा पढ़ना लिखना जानते हो? बोले हाँ पढ़ सकता हूँ, हिंदी पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा मेरे से आके ये किताब ले जाओ, आज पढ़ो, शाम को वापस देना मुझे, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे अच्छी बात है हिंदी में लिखी गई है, मतलब मैक्सिमम लोग जो हम समझ पाते हैं, इंग्लिश हम नहीं समझ पाते हैं। मेरे यहाँ पर उन्नू का एक बहुत पुराना कुक जो उसकी कॉलेज में उसके लिए कुक करता था, वो आया मिलने के लिए। अब ये बच्चा भी बहुत रिश्ते बना के रखता है, तो जैसे ही उसको पता चला उन्नू लंदन जा रहा है तो वो पुणे से ट्रैवल करके यहाँ उन्नू से मिलने आए, सिर्फ उन्नू से मिलने आए। तो आए, बैठे, बात कर रहे थे, नेपाली बंदा है तो विक्रम नाम है उसका। तो बैठ के बात कर रहा था मेरे से कि दीदी मैं बॉम्बे शिफ्ट करना चाहता हूँ। बात होती रही तो उन्होंने बोला मम्मी ने पता है अभी एक किताब लिखी है। तो ये उठ के किताब निकालने लगा, तो उसने बोला उन्नू भैया मत निकालो, इंग्लिश में होगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने बोला नहीं हिंदी में है। वो लिटरली खड़ा हो गया अपनी जगह से, बोले हिंदी में है, मुझे अभी के अभी दे दो, मेरे को साथ लेके जानी है। वो ऑटोग्राफ करवा के किताब अपनी साथ में लेकर गया। दीदी ये किताब तो मैं पक्का पढ़ूंगा। और जैसे ही उसने उसका टाइटल पढ़ा, बोला सबसे पहले मैं आपको अपना पेट कम करके दिखाऊंगा ये किताब पढ़ने के बाद।
ये एक्चुअली बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है। आप किसी को गिफ्ट दें या ना दें, आप बहुत अच्छे एडवाइजर बन सकते हैं, ये गारंटी है। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी खुद की एडवाइस बहुत आराम से दे सकते हैं और निश्चिंत होकर के दे सकते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है। इसलिए अगर नहीं मंगवाई है तो प्लीज मंगवा लीजिए। हाँ जी, उषा पाठक जी बोलिए। कैसा है हाथ, कैसा है? बेटर है? मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज, दर्द बेटर है, हाथ ठीक है? जी मैम अभी बेटर है, लेकिन मैम एक महीने के लिए बांध दिया और आप जो बता रहे हैं वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि इतना अच्छी चीज आप बता रही हैं, मेरा बिजनेस भी ऊपर हो सकता है, मैं लोगों की सेवा भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर पा रही हूँ। एक सेकेंड, रुको 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 रुको, डिलीट डिलीट, ये जो इतना सब बोला ना, सब डिलीट। ईश्वर ने किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया, सिर्फ एक इतना फ्रैक्चर करके छोड़ दिया। पता नहीं क्या कुछ हो सकता था। तो सबसे पहले तो उस ऊपर वाले को धन्यवाद कि आपको इतने से में बचा लिया। नंबर 2, हर चीज में हमको पॉजिटिव ढूंढना है। आप अभी बाहर नहीं जा पा रही, आप घर पर हैं, प्लीज ये, और ये भी सीधा हाथ नहीं है आपका, उल्टा हाथ है। सीधे हाथ से लिखती हैं आप? जी। वेरी गुड। नोट्स बनाओ, किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजें सीखो, लोगों से बात करो, वीडियो कॉल करो। उल्टा अच्छा है, वीडियो कॉल पे बोल सकती है कि देखो मेरा हाथ टूटा हुआ, उसके बाद भी मुझे मदद करनी है, इसलिए मैं आपसे वीडियो कॉल कर रही हूँ। नहीं बोल सकती हूँ, अरे भाई हाथ टूटे हुए में भी हेल्प कर रही हूँ, तो सुन लो मेरी बात, राइट? जी मैम। तो जी। अपने को जिंदगी में हर उस सिचुएशन के लिए जो हमारे सामने है, सबसे पहले तो थैंक यू। हमको नहीं पता उस ऊपर वाले ने वो सिचुएशन क्या सोच कर दी, ये भी नहीं पता उषा जी की कौन सी सिचुएशन को निकालने के लिए इतनी सी सिचुएशन में उसने हमें हेल्प करके छोड़ दिया। सो हमको आप घर से भी बात करके मदद कर सकती हैं। सो ये जितना कुछ आपने कहा ना, ये डिलीट। जी मैम। और ये आंसू मैं आपको गले लगा के पहुंच रही हूँ, आंसू नहीं चाहिए, आंसू नहीं चाहिए। हम बहुत, आंसू सिर्फ तब चाहिए जब मेरे दिल में बहुत दुख भरा हुआ हो, एक बार आंसू बाहर निकल जाए, उसके बाद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग। आंसू नहीं। मुझे ईश्वर ने इस पोजीशन में डाला है कि मैं किसी की मदद कर पाऊं, बस मैं वही करती रहूंगी। मेरे बॉस हमेशा कहा करते थे कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं दौड़ ना पाऊं तो मैं कम से कम चलना चाहता हूँ। मैं चल ना पाऊं तो कम से कम मैं घुटने के बल पे चलना चाहता हूँ। वो भी ना कर पाऊं तो मैं सरकना चाहता हूँ, रेंगना चाहता हूँ। वो भी ना कर पाऊं तो बैठा, एक जगह बैठ करके भी मैं काम करते रहना चाहता हूँ। ये मनोज कोठारी सर जो मेरे पहले के बॉस थे, ये कहते थे। और मुझे उनकी, और वो बात ऑलमोस्ट हर दिन कहते थे, मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगती थी कि बिल्कुल सही कह रहे, जब तक आखिरी सांस है मेरे अंदर मैं किसी के काम आऊं। ये तो इतना सा है, महीने भर में निकल जाएगा और फिर आपको लगेगा अरे यार महीने भर घर में बैठी थी, ये काम कर लेती। घर की सफाई कर लो थोड़ी थोड़ी, मतलब कितने सारे आज अपने पास तो करने के लिए। सुपर दुखी होने का तो टाइम ही नहीं है। दुखी होने में ना सारी एनर्जी वहां चली जाती है। सो नो दुखी होना, प्रॉमिस? यस करो आप। यस, अभी बोलो मैम। एक सवाल था जो आपने सेशन 3 में सिखाया है, अभी मैंने मैसेज किया तो शायद आपने देखा होगा, मेरा वो क्लास नहीं हुआ, तो आपने अभी बताया C4 और C5 का मतलब तो पता हो गया, लेकिन C1, 2 और 3 नहीं समझ पाई मैम क्या है। ओके ओके। ANCC कोर्स किया है क्या, साइन किया है क्या? नहीं सर, अभी नहीं, अभी तो यही वीरांगना में ही है। उषा जी, अगर आप एक्चुअली बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहती हैं और अभी आपके पास महीने भर का टाइम है क्योंकि आप बाहर नहीं निकल रही हैं, आप प्लीज ANCC कोर्स साइन अप कर लीजिए। आज उसकी फीस अभी एक महीने की 991 है। आप महीने भर में जितना देख पाए प्लीज देख लीजिए। उसमें आपको C1, C2, C3, C4, C5 सब कुछ समझ में आ जाएगा और कोर्स पूरा कर लेंगी तो आपको NSDC का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये टाइम का बेस्ट यूज रहेगा।
1 महीने का यूज कर लेंगी, उसके बाद आप सर्टिफिकेट के साथ और नॉलेज के साथ बाहर निकलिए, देखिए कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। तो आप मुझे उषा पाठक करके खड़वा हाई रख ले बड़ी ना, सब अभी गिर जाते तो मुँहे बन मैं जाते। हाँ आपको लिंक भेज देती हूँ इसका पेमेंट का, एएनसीसी के कोर्स के पेमेंट का 991। एक सवाल और है मेरा। जी मैम, एक सवाल और है मैम। आपने लिंक दिया था ये बुक सेट का, जो आपने दिया था छोटी बुक वगैरह का, वो एक फॉर्म जो मैंने खोला, उसमें मैंने फॉर्म फिल किया, उसके बाद कोई रिप्लाई या कोई फोन कॉल। नो प्रॉब्लम। आप एक काम कीजिए, मुझे आप अपना फोन नंबर दीजिए प्लीज। नंबर दीजिए प्लीज। 98 जी 38 जी 72 जी 10 जी 83। ओके। ठीक है, आपके पास कॉल आ जाएगा। ठीक है, जी मैम। अब मुझे हंस के दिखाओ एक बार, मेरे को अच्छा नहीं। धन्यवाद मैम। हंस के दिखाओ मुझे एक बार। जी मैम। लव यू, जी। लव यू सो, लव यू सो। लव यू टू मैम। आंसू कभी नहीं चाहिए अपने, कमजोरी वाले आंसू तो कभी नहीं चाहिए, हमारी ताकत खत्म हो जाती है उसमें। बोलिए अनीता जी। जी मैम, जय श्याम। जय मैम, एक लोगों ने मुझसे आज पूछा कि क्या आज इस महीने में मैं 15 न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेकर के वीर क्लब में शामिल हो सकती है क्या? जवाब है हाँ। जी मैम, मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने कहा कि एक बार पूछ लेना। उन्होंने कहा ठीक है, जानकारी का। थैंक यू। जवाब है हाँ। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, मैं आप सबको ये भी बता दूं, हाँ ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट था जो रह गया। हम लोगों को वीरांगना और वीर क्लब में बने रहने के लिए 15 न्यूट्रीचार्ज वुमेन जून जुलाई अगस्त में करने थे, और जो नहीं कर पाएगा उसको क्लब से बाहर निकालने की बात हुई थी। ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं किए हैं उनका इस महीने क्लब से बाहर निकलने का वक्त है। आज हो गई है 5 सितंबर, अभी तक किसी को क्लब से बाहर निकाला नहीं गया है। ये दिन आज या कल में आ जाएगा। तो मैंने आज सुबह मिलन सर से स्पेशल परमिशन ली है आप सबको एक और मौका देने के लिए, कि जो जून जुलाई अगस्त और सितंबर मिला करके 20 न्यूट्रीचार्ज वुमेन अभी भी कर लेंगे मिला करके, तो वो कंटिन्यू कर पाएंगे, उनको अक्टूबर में नहीं निकाला जाएगा। वरना जो लोग नहीं करेंगे, आप सबको अक्टूबर में इस क्लब से बाहर होना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है इस क्लब में आकर के कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करिए और आप सेलिंग शुरू कीजिए ताकि इस क्लब से बाहर ना होना पड़े। ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने बहुत मुश्किल से सर को आज सुबह मनाया कि प्लीज एक लास्ट चांस दे दीजिए आप, तो प्लीज ये लास्ट चांस है। जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने मिलाकर मतलब अगर अभी तक नहीं किया है, फर्स्ट टाइम जून में कर लिया था 5 और उसके बाद कुछ नहीं किया, मिला करके 20 कर लीजिए। यू कैन कंटिन्यू इन द क्लब, कंटिन्यू रहेंगे आप। अदरवाइज 1 अक्टूबर को फिर बाहर होना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे नहीं पता है कि वापस 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन करके अलाउड रहेगा या नहीं रहेगा, शायद नहीं रहेगा। अभी तो नहीं रहेगा, अगले मार्च तक। अभी तक तो ऐसी कोई पॉलिसी बनी नहीं है, इसलिए प्लीज अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो। मैंने बचा लिया है अभी तो सितंबर के लिए, प्लीज अब बच जाओ प्लीज। बोलिए डॉक्टर विजय। बोलिए सर। जी नमस्ते मैम। नमस्कार सर। जी मैं डॉक्टर विजय दिल्ली से। जी सर। जी आपने जो बताया सब, ये तो हम लोगों के
ये सब में होता ही है शामिल, और बिल्कुल करना ही चाहिए, तभी क्योंकि पुलिस वाले की पहचान जूतों से ही होता है। जी सर, किसी के घर में किसी के घर में जाते हैं तो बाथरूम से पहचानते हैं उसका घर कितना साफ होता है। बिल्कुल सही सर। ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि सभी लोग अप्लाई करेंगे जीवन में तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। और एक नया चीज मैम आज तक मैंने नहीं सीखा था, जो आपने बोला जूता के अंदर जो अखबार डालते हैं, आज तक कभी मैंने सुना नहीं था। तो आगे कोशिश करेंगे इस चीज को मैं अप्लाई करके कि वास्तव में सही में होता है कि नहीं। क्योंकि जो भी न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट मैंने यूज किया, हम लोग काफी दिनों से काम कर रहे हैं, मैं डॉक्टर दुर्गानंद इस चीजों पे तो पहले खुद पे यूज किया मैंने न्यूट्रीचार्ज मैन वोमेन का, अपने घर में यूज करवा करके रिजल्ट मैंने लिया। उसके बाद पेशेंटों को देना शुरू किया, बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिला और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैम इसमें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू डॉक्टर विजय, मुझे अच्छा लगा कि कोई ऐसी चीज थी जो आपके काम आ पाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पुलिस वालों को तो जूतों का देखरेख बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। एकदम चमचमाते हुए जूते होते हैं उनके, उनको चमचमाते हुए पहनना अलाउड है क्योंकि वो उनकी पुलिस उनकी ड्रेस का हिस्सा। हमको चमचमाते हुए नहीं पहनना है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा जूतों की अहमियत सिखाई जाती है, बिकॉज पहचान उसी से होती है। हाँ जी डॉक्टर दुर्गानंद बोलिए प्लीज। आपका वीडियो मिला मुझे और बहुत अच्छा लगा, उसको अब बस वायरल करना है मुझे। मैम सबसे पहले तो टीचर्स डे पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, और मिलन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से मैं अपने बारे में मैम बताऊं तो मैं बहुत सेल्फिश था, जैसा कि डॉक्टर के.एस. विजय सर बताते थे मुझे, लेकिन मैं इग्नोर करता था उनकी बातों को भी। लेकिन जब से मैं इस आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है सर। जब से मैं इस क्लब का हिस्सा बना तब से पूरी तरीके से मैं चेंज हो गया, क्योंकि टीम बहुत बड़ी थी लेकिन मैं काम सही से नहीं कर पा रहा था। एक दिन मिलन सर बता रहे थे कि आपके पास कितनी, मतलब किसी और को पूछ रहे थे तो मैं सुन रहा था, कह रहे थे आपके पास कितनी बड़ी लिस्ट है, किसने कितने का खरीदारी किया। तो मैं वो चीज अपने ऊपर लागू करना शुरू किया तो मेरा बिजनेस तेजी में बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद जब आप बोले कि हेल्प करना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि भाई पहले खुद सक्सेस हो जाए फिर किसी को हेल्प करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैं बराबर कंटिन्यू बना रहा तो यहाँ पे मैं देखा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं हेल्प करके। और जब से मेरे अंदर ये भावना आया हेल्प करने का, मैम मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ और कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जो मेरे पास कॉल नहीं आता है। और मेरी एक खास बात है कि मैं किसी से ये नहीं पूछता है कि आप कौन से ग्रुप से हैं और क्या है, कौन सा लेवल है। जो उनका क्वेश्चन रहता है मैं उसका जवाब देता हूँ, सिर्फ हेल्प के भावना से। और जब से ये हेल्प की भावना आपकी बात मान के मैं स्टार्ट किया तब से वाकई में गजब हो गया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों, मिलन सर को और आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई एम सो ग्लैड सर, दुर्गानंद सर, आपसे बात करके ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ सही कर पा रहे हैं हम मिल करके। आई एम सो हैप्पी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इतना सच्चाई से बात करना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग देखे मैंने जो इतना सच्चाई से अपनी गलतियां स्वीकार करके बोल सकते हैं कि मैं इस वजह से इम्प्रूव हुआ। लोगों को ईगो ही आ जाता है बीच में कि कैसे किसी और को क्रेडिट दे दूं या कैसे मैं ये मान लूं कि मैं गलत था। पर आप हर बार इतनी ज्यादा सहजता से अपनी कमजोरी को स्वीकार करके और बताते हैं कि आपने ये सीखा और उसका बहुत अच्छा असर हुआ। यही बताता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आपके माध्यम से बहुत लोगों की मदद हो पाए। पॉपुलैरिटी और ये सब तो बाय प्रोडक्ट है सर, जो मदद करता है, जो अवेलेबल रहता है, जो उसके लिए ये सब तो आता ही है। बस ईश्वर करे आप बहुत बहुत लोगों की मदद करें और मैं उसमें आपके साथ हूँ। थैंक यू डॉक्टर दुर्गानंद, थैंक यू सो मच। अरे तीजा, जब बोलने का वक्त आया तो तुम चली गई यार वीडियो ऑफ करके। हाँ अभी बोलो। हैप्पी मॉर्निंग माँ। हैप्पी मॉर्निंग। पहुंच गई आराम से? जी माँ, रात को 1 बजे पहुंचे रूम पे। ओ ठीक है, चलो पहुंच गई ना अपने घर, वो इम्पोर्टेंट है। बोलो प्लीज। अभी एक सवाल तो मुझे मिल गया, वो 15 न्यूट्रीचार्ज वुमेन का। ओके। और
दूसरा माँ, मेरे लिए आप एक बहुत सुंदर सा मूल मंत्र दे दिए। जो जूते और सूट पैंट पहनने वाला अगर मैं टोकती थी तो बड़ा अंतर जरे तरीके से जवाब मिलता था। मैंने इसके लिए उसका स्क्रीनशॉट ले ली हूँ। ये हमारे लिए आपने बहुत बहुत बढ़िया सुविधा दे दी है माँ इस मीटिंग के द्वारा। तो मैं दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कभी मैं किसी को टोक देती थी अपने ही घर में, या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कहते हैं तुम्हारे पास तो पैसे हैं तो तुम तो ऐसे ही करोगे, लेकिन पहनते तो हैं पर अब ढंग से पहनने का वो प्रयास जो आपने दिया है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया और दिखने में भी अच्छा लगेगा। और दूसरा माँ, वो जो बुकलेट वाली बात है, बहुत बहुत आपके चरणों में नमन है कि अभी मैं किसी को अगर हीमोग्लोबिन वाली बात आती है तो लोग जानते नहीं है हीमोग्लोबिन होता क्या है। मुझे भी नहीं पता था, पर जब मैंने यहाँ बैठ के आपसे सीखी तो अभी लोगों को आँख, हथेली, जीभ, मैं फोटो ले लेके माँ अपने मोबाइल में फोटो ले लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। तो धन्यवाद माँ, आपने बहुत बड़ा हम महिलाओं के लिए सुविधा दे दिया। पुरुष के लिए तो दिए, लेकिन जो महिलाएं हाउस वाइफ थी घर में बैठ के, हमारे जैसे बहुत महिलाएं कहती मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उनको मैं जाके अगर बता पाती तो ये बहुत बड़ा योगदान है आपका। हम सॉरी माँ, फोन आ गया था। सो मच। अब तो तुम्हें दुनिया भर से फोन आएंगे भाई, अब तुम इम्पोर्टेंट हस्ती बन रही है। और माँ, वो जो पेज नंबर 6 वाली बात है ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। जैसे कि मैं कोई भी सप्लीमेंट दे तो पाती, पर न्यूट्रीचार्ज वुमन महीने में एक दो बॉक्स, पर अभी जो 25 न्यूट्रीचार्ज वुमन मैंने लोगों को दे पाई माँ ना, तो हमारे लिए बहुत 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 सौभाग्य का बात हो गया कि मैं किसी तक पहुंच पाई इस माध्यम से। अभी लोग लेना भी चालू किए हैं, 3 का और ऑर्डर आ गया है। और मैं भले 1 बजे रात को आई माँ, लेकिन मुझे फोन आया तो मैं कल 2767 रुपये का मैंने प्रोडक्ट पहुंचा के आई। FMCG का भाग, किसोल का और न्यूट्रीचार्ज का, तीनों को मिला करके। तो वापस मैं आपको धन्यवाद करती हूँ मुझे सिखाने के लिए कि मैं अपने मतलब ये नहीं मेरे मन में होता कि मैं पढ़ी लिखी नहीं। वो जो बुकलेट छोटे वाले हैं और हीमोग्लोबिन का है और मासिक धर्म वाला, वो मैं लोगों को दिखा करके अपने आप को संवारने को कोशिश कर रही हूँ। ये मेरी सौभाग्य है और मैं आपसे यही कहूंगी कि माँ, हर पल मैं आपसे सीखना चाहूंगी और बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहती हूँ। अपने बच्चों को लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरे आंखें में बहुत बड़े बड़े सपने हैं माँ। आज जैसे वो मैडम ने रोए, एक जमाना था मैं भी रोती थी, पर अभी मुझे रोना नहीं है, हर पल हंस के मुस्कुरा के काम करना है माँ। तो धन्यवाद आपका। और एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। अगर एंड आई एम श्योर ये सभी लोग अग्री करेंगे जितने लोग यहाँ बैठे हैं। और ये RCM का कपड़े है माँ। बात बेटा कपड़े कैसे भी हो, बात उसकी नहीं है, बात सलीके की है, बात उस तरीके से तैयार होने की है। वो तीजा जो हमने 2 साल पहले जिसको देखा था, वो तीजा की फोटो अगर मेरे पास आज होती और मैं दिखाती ना, तो वो बिफोर आफ्टर का फर्क आई एम श्योर यहाँ पे छोत्रा सर, गोकुल सर, ये सब तो हमारे साथ, ज्योत्सना, ये सब तो हम, तुलसी, ये सब तो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तुमसे पहले से, तुम्हें देखा है उन्होंने। सब अग्री करेंगे, अगर अभी मैं सबसे पूछूं, सब अग्री करेंगे कि कितना ज्यादा फर्क तुम्हारी सलीके में, तुम्हारे तैयार होने में, तुम्हारी बातचीत के ढंग में, तुम्हारी स्किन में, तुम्हारी मुस्कुराहट में। वो तीजा तो गायब ही हो गई, ये तो नई तीजा है एकदम, मतलब जिसका नया जन्म हुआ है। एम आई राइट? गोकुल सर, तुलसी, छोत्रा सर। ये मैम आपके ट्रांसफॉर्मेशन का प्रभाव है मैम हमारे ऊपर, सभी के ऊपर। आप जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना आपके पास से, वही प्रभाव है। आदत है, मैं तो बोलती रहती हूँ, ये तो नहीं मैम, बिल्कुल। लेकिन सामने वाला उसको लेके सीख के कर रहा है, सो हैप्पी। बिल्कुल। और तीजा जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल परिवर्तन जो सलीका उनने अभी प्रदर्शित किया है वो अच्छा लग रहा है हमें, तो सबसे अच्छा। देखो तीजा जी, मैं नहीं बोल रही, देखो सब लोग जिन्होंने तुम्हें पहले देखा है। तुलसी बोलो। हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग मैम। सबसे पहले तो आपको प्रणाम है, मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि मैं इसलिए बोली हूँ जो एहसान आपने मुझ पर हम पे डोंट डिलीट
डिलीट माँ एहसान नहीं करती बेटा, कभी भी नहीं कर सकती। मेरा शब्द चेंज हो सकता है, लेकिन ये चीज मैं जानती हूँ मैम, दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के दिन शिक्षक दिवस है जिस दिन, तो मैम पहले से चाह रही थी, मैं कहीं जा रही हूँ इसलिए मैं तैयार हो गई, मैंने वीडियो ऑफ रखा था मैम। तो मैम मुझे इतना अच्छा लगता है, जैसे अभी तीजा एकदम इतनी चेंज हो गई, इतनी चेंज, जब अब ये मुंबई आई थी तब भी इतना नहीं था, इतनी चेंज और बहुत सुंदर लग रही है मैम। ऐसे आगे बढ़ती जाओ और मैम का नाम रोशन करो, क्योंकि हम मैम से जुड़े, माँ से, देखो माँ से बढ़कर कोई नहीं है ना, ये हम जानते हैं। एक पैदा करने वाली माँ अलग है, और एक जो हमें सही राह दिखाती है वो माँ अलग है। जो मैं देखो अभी सेहत साथी से लगातार जुड़ी हूँ मैम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं एक एक छोटी छोटी चीजें मैम की याद रखती हूँ। और मैंने जो सेहत साथी में सिखाया गया एक्सरसाइज था, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ, क्योंकि मैं उससे स्वस्थ हूँ। बिल्कुल, क्योंकि हम जो रोज करते हैं, रोज जो हम अपनी लाइफ में रोज डेली करते हैं, वही कहाँ पे आता है। ये नहीं कि हम अभी कहते हैं और नहीं कर रहे, वो हमारी गलती है, क्योंकि मैम ने तो सारा कुछ बताया, लेकिन हमने जो अमल किया है वो बहुत बड़ी चीज है, हमें करना चाहिए। देखो मैंने कल से सेट किया और अभी मैं तैयार हूँ मैम, अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं जाने के लिए मेरी मीटिंग सेट है मैम 11 बजे। तो 11 जी मैम, ऑल द बेस्ट। 10 मिनट लगेंगे मैम, 10 मिनट लगेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर मीटिंग, लव यू सो मच, लव यू मैम। मैं आपको एक मैसेज भेजूंगी, आप बताइएगा मुझे। ठीक है, जरूर भेजना। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वो सर्जरी का प्लान करो प्लीज, उसमें अब डिले। मैम अभी डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि 2 मंथ दवाइयाँ ले लो और उसके बाद करेंगे करके वो बोला है मैम। अगर एक बार रीक चेकअप करके फिर करेंगे बोला है मैम। ओके, दूसरी जगह दिखाया है मैम। और मैम मैंने जो यही मैसेज करना चाह रही थी, जो मैंने सप्लीमेंट आपको भी बताए हैं, वो मैंने सजेस्ट किए हैं मैम मम्मी को। हाँ, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। उसके अलावा मैं 2 और सप्लीमेंट्स के नाम लिख के भेज रही हूँ अभी, वो शुरू कर दो। वो अपने यहाँ नहीं, मतलब अपन नहीं बनाते वो सप्लीमेंट्स, लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है, वो मदद करेंगे। अब जब अपन 2 महीने रुक रहे हैं तो हो सकता है उससे थोड़ा सा सिचुएशन और बेटर हो जाए, और शायद जरूरत ही ना पड़े अभी। तो मैं लिख के भेजती हूँ, वो मंगवा लेना प्लीज अमेज़न से। जी मैम, मंगवा लूंगी मैम। और मैं 1-2 वो खा रही है मैम, एंटीविटामिन है कुछ, आपको भेजती हूँ मैम। उसमें उसको लेना है नहीं लेना है, जो मैंने सप्लीमेंट दे रखा है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैम। मुझे भेजना के साथ जो खा रही है मम्मी, और मैंने सारा उनको बताया कि वो कहना मानने को जरूरी है, कहना मानिए, क्योंकि मैंने आपका जो हार्ट हेल्थ में वीडियो था मैम, वो मम्मी को दिखाया। मेरा कहना नहीं माना मैम, आपका माना है वो। ये सिर्फ ये मेरा नहीं है, ये थर्ड पार्टी रेफरेंस वाला पॉइंट जो है ना, ये सबके लिए काम करता है। घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। जी मैम, मैंने मम्मी को दिखाया तो परसों उधर बैठ के तो खुश हो गई, बोला हाँ मैं करूंगी। और बोलती है पैसे देना। मैंने बोला पैसे नहीं चाहिए, मैं बेटी हूँ, मैं इतना नहीं कर सकती अपनी मम्मी के लिए। मैंने कहा जिंदा रहोगी तो मैं माँ तो बोलूंगी, मेरी माँ का साया मेरे ऊपर है बोलूंगी। तो खुश हो गई मैम। तो मैं उनको खुशी देना चाहती हूँ। और मेरी बेटी का कहना है कि मैम कि एक बार आयुर्वेदा में लाओ, मैं उनका ट्रीटमेंट करूंगी, तो मैं बीच में अपने साथ मैं मम्मी को ले जाऊंगी। जरूर ले जाना प्लीज। उसने बोला कि एलोपैथ में जल्दी ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं, मम्मी इधर लाओ, मैं अच्छा ट्रीटमेंट लिखूंगी, ऐसा बोला। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम। मैं निकलूं मैम? हाँ प्लीज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, लव यू, थैंक यू। सो देख लो तीजा जी माँ, क्या क्या बोला जा रहा है तुम्हारे लिए, सब तुम्हें पता है। और ये बदलाव बेटा कंटिन्यू रखना, ये सीखना कंटिन्यू रखना। बहुत ज्यादा जो तुम्हारे सपने हैं ना, तुम उससे भी बड़ी चीजें मिलने वाली हैं तुम्हें। आपका आशीर्वाद करने के लिए मैं तैयार हूँ। जितना ऐसी बनी रहोगी ना, उतना ज्यादा तुम ऊपर जाओगी। जिस दिन तुम्हें ऐसा लग गया हाँ अब मैं कुछ बन गई हूँ, उस दिन फिर अपन नीचे आना शुरू हो जाते। कभी नहीं आएगा माँ, कभी नहीं आएगा। वो नहीं करना है। तुम गोधा सर से मिली, यही मानती हूँ कि सब कुछ देना, लेकिन ईगो मत देना। मालिक अगर रहेगा तो खत्म कर देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोधा सर से मिली तुम, 30,000 करोड़ के मालिक हैं वो, और उन्होंने तुम्हें कहीं पर भी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम किसी इतने बड़े इंसान से मिल रही। वही तो माँ, मैं अंदर अंदर सोचने लगी, और मेरे पास शब्द ही नहीं बचा है कि मैं पिताजी के लिए बोलूं तो क्या बोलूं।
अपनी सिर्फ जर्नी सुना करके मुझे जो उन्होंने समझाए हैं वो बहुत मुश्किल है किसी के लिए समझना, लेकिन उससे मैं पूरा खरा उतरूंगी माँ। उन्होंने मेरे से कुछ कहा ही नहीं कि आप ये करो, सिर्फ अपनी जर्नी से मुझे उन्होंने चार्ज किया कि आप इस तरह से इस लेवल पे जा सकते हो। और माँ जिस तरह से उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ के अपने सर पे लिया, मेरी पूरी रोंगटें खड़ी हो गई। इतने बड़े मालिक जिनके पीछे इतने सारे लोग हैं, 30 करोड़ का मालिक है, और इस तरह से अपने बच्चे का जैसा मुझे बैठा करके पास में अपने हाथ मेरे हाथ में ले करके इस तरीका से समझाए माँ, मैं धन्य हो गई। मेरा नया जन्म हो गया, मेरा पुनर्जन्म हो गया, और इस जन्म को माँ मैं इस माध्यम से एकदम सार्थक बनाना चाहूंगी। बस प्रभु यही प्रार्थना है कि मेरे अंदर किसी प्रकार का अहम होगा, ईगो नाम का जो बीमारी है उसको खत्म कर देना, सहज तरीके से मैं अपनी जिंदगी को इस ऊंचाई तक ले जा सकूं जहां से दुनिया जो कहते थे कि तीजा तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती है, जैसे कि तैसे रह जाएगी, तुझे कोई चोर चमार नहीं पूछेगा। और आज वो पिता मुझे इतना सम्मान दे दिए, मेरा मायका बरकरार रहे, मेरी माँ स्वस्थ मस्त रहे, उनकी ताकत रहे। आदरणीय हमारे मिलन सर वो एकदम मस्त स्वस्थ रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी ताकि मैं जब मायके में जाऊं तो हर पल मुस्कुराते जाऊं, मेरे आंख में कभी किसी कारण बस आंसू न आए। माँ आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, दुनिया की अनोखी माँ हो, दुनिया की अनोखी माँ हो कि सबको सहज तरीका चलना उठना बैठना खाना पीना तक सिखाते वो माँ भी नहीं दे पाती है। तो आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, स्वीकार कीजिए माँ। लव यू सो मच, बनी रहेगी। और मैं इस बात से इतना गर्व महसूस करती हूँ कि तुम उस जगह पर पहुंची कि गोधा सर ने खुद बोला कि मुझे मिलवाओ, बुलाओ उसको, मुझे मिलना है। वो किसी के लिए नहीं कहते, वो सिर्फ सुनते हैं और उसके बाद वो बोलते, वो पूछते जाते हैं और क्या किया और क्या किया और क्या किया, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मिलाओ, मिलने के लिए बुलाओ। उन्होंने बुलाया, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, इतना गर्व है मुझे इस बात पर। और मिलन सर तो बोलते नहीं थक रहे, किस किस को नहीं बताया होगा उन्होंने, जैसे मतलब बेटी का अचीवमेंट होता है ना जो पूरी दुनिया को बताते, पता है गोधा सर ने बुलाया, पता है गोधा सर ने बुलाया, 30,000 करोड़ के मालिक, देखो कैसे बात की उन्होंने तीजा से, इतने खुश हैं। अच्छा उन्होंने बोला है बेटा वो वीडियो भेजना, उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे ने वीडियो लिया था जब गोधा सर बात कर रहे थे। जी माँ जी। हाँ तो वो भेजो, क्योंकि सर ने नहीं लिया वीडियो। मेरे पास बहुत सारा वीडियो है माँ। हाँ तो मुझे भेजो उस दिन वाला वीडियो, वो चाह रहे हैं कि वीडियो वो दिखाना चाह रहे हैं मीटिंग में कि किस तरह से तीजा बैठी हुई है पास में और कैसे हुआ, तो वो भेजना वीडियो प्लीज। ओके माँ, मैं अभी आपके व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। प्लीज भेजो, क्योंकि वो बहुत मीटिंग्स में दिखाना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला मुझसे कि तीजा से मंगवाना वीडियो। पिता से बोलना कि हर पल उनके नक्शे कदमों पे तेजा चलने के लिए तैयार है, बस अपना आशीर्वाद वो बना के रखे। जरूर बोलूंगी, अभी वो ट्रैवल कर रहे हैं, सैटरडे को जब मिलेंगे तब जरूर बोलूंगी मैं उनसे। जी माँ, लव यू, लव यू भाई। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, 11 बज रहे हैं। मेरे को ये सुनने को नहीं चाहिए कि आपका सेशन बहुत लंबा चलता रहता है। सब अपनी अपनी मर्जी से बैठे हैं, मैं भी यहाँ आज अपनी मर्जी से बैठी हूँ, तो प्लीज जो चाहना चाहे वो निकल सकते हैं सेशन से। बोलो ज्योत्सना। मैम सबसे पहले तो सॉरी मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ यार, वो उन्नू के जाने की उसमें इतना पैकिंग में उलझी पड़ी हूँ मैं कि मैं चाह के भी बात नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करूंगी कि मैं 11th को 10th को निकलने से पहले एक बार बात जरूर करूँ तुमसे। आज मैं घर पे हूँ, आज ही करने की कोशिश करती हूँ, अगर उठ के ज्यादा काम नहीं रहा उसका तो मैं आज ही बात करूँ। अगर तो उन लोग का काम कीजिए ना, उसके बाद में फिर मेरे से बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आप बुक भेजिए। बुक भेजनी है, ठीक है मैं बोलती हूँ गीतांजलि। और बस ये बात मैम की थोड़ा सा तो मैं उबर गई से आपसे बात हो गई तो थोड़ी फ्री हो गई हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे थोड़ा सा ये होता है तो मैं आपसे बाकी बात को फोन पे ही करूँगी। मैं करूँगी बात तुमसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नतीजा इसीलिए तो बहुत ही एक एक्सेलेंट है वो, सही में कुछ अपने आप में कुछ अलग है, सही में उनसे सीखना बहुत बड़ी बात है। और सही में बहुत फर्क आ गया है उनसे, सही में हम लोग में सही में साथ दोनों साथ में थे, हम लोग लास्ट तक साथ में थे। और आपके लिए भेजना चाहते थे लेकिन नहीं भेज पाई।
अरे तो भेजना इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, तुम्हारी फीलिंग्स ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज। और सर भी मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी इतने दिनों के बाद मिलते भी वो फीलिंग आती है जो मम्मी पापा से आती है। सही में मैम आप लोग दोनों इसलिए है, धन्यवाद मैम। सही में बहुत बहुत सपोर्टिव और माँ के जैसा तो आप ही कर सकते हो। सही लव यू सो यही है बोल। मेरी मम्मी ने तुम्हें बहुत सारा प्यार भेजा है। मैम मैंने बात की थी उनसे तुम्हारे बारे में, अभी मैं मिली तब, तो उन्होंने बहुत सारा प्यार भेजा है तुम्हारे लिए। उनसे बात करवाऊंगी मैं। इनफैक्ट थोड़ा सा हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई, तो थोड़ा सा उसमें बिजी। जैसे ही थोड़ा सा फ्री होती है तो उनको मैं सेशन में एक दिन इनवाइट करेंगे उनको बात करने के। थैंक यू ज्योत्सना, लव यू सो मच। हाँ जी गोकुल सर बोलिए प्लीज। इसके बाद हम लास्ट बात करेंगे छोटराय सर से। हाँ जी मैम, ये मेरी जीवन नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आपने इतना खुशी दे दी गोकुल सर को, मैं तो खुश हुई सुन करके। हैप्पी टीचर्स डे आपको। थैंक यू सो मच एंड यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। ब्यूटिशियन। No, she is beautiful. That is why she is beautician. अच्छे से हैंडल करती है, ब्यूटी पार्लर को भी बहुत अच्छे से चलाती है और मेरे को इंकरेज करती है अच्छे काम के लिए। और अभी वर्तमान में जो आपकी जो पुस्तक थी ना मैम, पेज नंबर 4 पे जो पढ़ा है इसने, आपका जो ये लिखा हुआ है कि हम सबसे ज्यादा धोखा खुद को देते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और सेकेंडरी पेज नंबर 9 पे जो हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, बस इसका प्रभाव है मैम कि ये 4-5 दिन से, वैसे तो साल भर से मैं प्रयास में था कि कभी मेरा साथ दे। बस अभी स्टार्टिंग है आपकी, होगी तो फिर नहीं, आपका साथ रहेगा तो ये बिल्कुल इनके तो पर लग गए। इतना तो स्माइल करते हुए मैंने इतने सालों में नहीं देखा इनको किसी सेशन में। तो आपने तो जो दे दिया है इनको, मतलब बहुत अच्छा। और आप मिलके करेंगी तो लोगों को सुंदर बनाने में तो इतना मदद कर ही रही है। स्वस्थ सुंदर दोनों बना पाएंगे तो कितना अच्छा होगा। बिल्कुल थैंकफुल टू यू कि आपने ये डिसीजन लिया। आई एम सो हैप्पी। और मैं बिल्कुल हूँ मदद के लिए, जब आपको लगे तो मैं तो यही हूँ। बिल्कुल मेरी इच्छा है कि अब आपसे मिलवाना है, बिल्कुल फेस टू फेस। 100% जरूर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी बोलिए छोटराय सर। नहीं आवाज नहीं आ रही। अभी आएगा। हाँ बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख को मेरे पास 5 किताब पहुंच गए हैं। अरे वाह awesome। पूरे एक्साइटमेंट के साथ में मेरे साथी लोग हमसे मिलने आए हैं कि आपका स्टेटमेंट जो पीछे जो लिखा है ये बहुत गर्व की बात। हम बोले ये तो न्यूट्री चार्ज की कमाल की बात है। अगर हम ईमानदारी से करते हैं तो जो आपको लाइक करते हैं तो दुनिया जरूर आपका नाम लिखेंगे और पढ़ेंगे और सुनेंगे। बहुत अच्छे साथी लोग भी कमेंट किया है। तो मैडम आज का सेशन जो रहा, हम लोग एक साधारण व्यक्ति को एक बिजनेसमैन बना रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति को ब्यूटिशियन काउंसिल के रूप में आप जो अंदर से बना रहे हैं, ये बहुत मूल्यवान की बात है मैडम। तो आपका हर वर्ड जैसे आप लिखते हैं, आपका सलाह और आपका मार्गदर्शन एक अच्छा इंसान बनाने में मदद किया है मुझे, ये तो मेरे अंदर की बात है। और जितने भी लोग सुनते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन बन रहा है। तो मैडम आज तक जो हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं, मेरा पास 1 महीना में एक नोटबुक खत्म होता है। और अब जितना भी ट्रेनिंग दिए हैं, एक किताब में निचोड़ रोज है। जो पहले हम लोगों को बोलते थे कि खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, आप इसमें पूरा अपने भाषा में जो दिल की आवाज तो दिए, अभी हम किसी को भी दिखा सकते हैं और यकीन दिला सकते हैं कि भाई हम ट्रेनिंग ले रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और इस किताब मिलने के बाद में कल हम 3 साथी से मिले, बोले कि बहुत अच्छा यार,
अब तो करके दिखाया। बोले आप भी कर सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है, बस सीखने की बात है ईमानदारी से। मेरे अंदर में मैडम यही ये आवाज ही आ रहा है कि ईमानदार बनना है, ईमानदारी से सीखना है, लोगों को ईमानदारी से सेवा देना। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर, लव यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। और ये आप इस किताब के पीछे इसलिए हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं, आप बैकबोन रहे हैं पूरे वीरांगना और वीर क्लब के मिशन की। तो ये मतलब आप डिजर्व कर रहे थे, आप बिल्कुल आप उस चीज पर खरे उतर रहे थे, इसलिए आपसे बात की गई। आई एम सो प्राउड। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात है कि आपका मैं वहां पर स्टेटमेंट दे पाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मेरे को आगे के कामों में लगना पड़ेगा। हमारी मुलाकात होगी आज क्या है, आज थर्सडे है ना, हाँ मंडे को तो मैं यही हूँ। गुड, सो मंडे को तो हमारी मुलाकात होगी ही 9 तारीख को। उसके बाद मैं 18 तक लंदन में रहूंगी, तो उसके बीच मुलाकात नहीं होगी। फिर मैं 19 को लौटूंगी, तो उसके बाद मुलाकात होगी। 10 तारीख की रात को हम लोग निकल रहे हैं, मैं वापस पहुंचूंगी 19 को सुबह लंदन। तो उस बीच में लंदन कहाँ है? मैं अपना लैपटॉप भी लेके नहीं जा रही हूँ। मैंने सर को बोल दिया है कि मैं अवेलेबल ही नहीं रहूंगी किसी चीज़ के लिए, तो क्योंकि मुझे उन्नू को वहाँ थोड़ा सा सेटल करने जाना है, तो मैं उसका किचन और उसका कॉलेज और उसका ट्रैवल वो सब सेटल करने में अपना पूरा ध्यान देना चाहती हूँ। वो भी प्रायोरिटी है मेरे लिए। फिर 19 को वापस आने के बाद फिर मिलेंगे, और मंडे को मैं कोशिश करूंगी एक बार उन्नू की आपसे मुलाकात कर पाऊँ, सो दैट वो आप सबका आशीर्वाद लेकर जा पाए। एक नई यात्रा शुरू कर रहा है वो जिंदगी की, तो मैं चाहती हूँ वो जितनी ज़्यादा आप सबके आशीर्वाद लेके जा पाए उतना अच्छा होगा उसके लिए। तो 9th को मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगी इसके मंडे को। थैंक यू सो मच, लव ऑल ऑफ यू एंड विल मीट ऑन 9th।